Is milk a bad thing? मिल्क किसी बच्चे को देने का पहले चीज़ क्या करने का, ऑर्गेनिक दूध मिल सकते हैं, वो बहुत अच्छा है. द ओनली वे यू कैन सेफगार्ड दिस इन माई ओपिनियन इज ओनिंग योर ओन काउ. मलाइका अरोरा, द अमाउंट शी लिफ्ट्स इज प्रॉब्ली मोर देन मोस्ट मेन इन इंडिया लिफ्ट. हमारा क्लिनिक के अंदर रिकॉर्ड है एक्चुअली विद क्रिकेटर विराट कोहली, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फैट लॉस इन 30 days. Can you do this on a plant-based diet? You can. It is a myth that vegetarian diet cannot make a champion. हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं लोग लिफ्टिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब आई हैव डन हाई रॉक्स, लेकिन एट द मोस्ट बेसिक लेवल व्हाट इज़ द लेवल ऑफ मूवमेंट जो हमें अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए? अगर आपको हर दिन 10 ग्राम का फैट बर्न करने का 90 कैलोरीज, तो आपको अप्रोक्सीमेटली 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करने का है. तो अगर 1 घंटा का वॉकिंग करेगा तो अबाउट 13 to 15 ग्राम्स ऑफ फैट. अगर आप बैंगलोर आएगा और एक वो अच्छा कैफे का डोसा खाएगा तो आपको मिलेगा कम से कम 100 ग्राम्स ऑफ फैट इन दैट. I recommend fasting to everyone. 72 hours of fasting का मतलब 3 दिन का water fast. All the cancer cells die out. Calorie deficit, which is fasting with can extend your lifespan. दिल्ली में जो हमारी हवा है, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है. दिल्ली पहुंची है इथोपिया के ज्वालामुखी विस्फोट से निकली राख. The fatty liver cases rising in India. The leading cause of fatty liver is pollution. एंड बेसिकली हम एक दिल्ली एंटी पोल्यूशन चाय का रेसिपी बना रहे हैं. दिल्ली एंटी पोल्यूशन का AQI का थप्पड़ देने का है, सो ये वाला रेसिपी है. वेलकम. आज के एपिसोड में आपका स्वागत है. थैंक यू सो मच ट्रूली फॉर ट्यूनिंग इन. आज के हमारे गेस्ट की कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है. ही इज़ रायन फर्नांडो विद ओवर 1 million सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब. वो एक सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है विद द टॉप परफॉर्मर्स ऑफ आवर कंट्री, फ्रॉम विराट कोहली, फ्रॉम PV सिंधु, शाहिद कपूर. ये आज की कॉन्वर्सेशन हमारी बहुत सारा प्रैक्टिकल है, जिसमें हमने स्टडी किया है कि क्या टेस्ट करा सकते हैं अपनी बॉडी को स्टडी करने के लिए, गट हेल्थ में क्या इश्यूज होते हैं, शुगर का क्या इफ़ेक्ट होता है, स्लीप कितनी इम्पॉर्टेंट है, जो आप जेन्युइनली इंटीग्रेट कर सकते हो अपनी लाइफ में टू रियली लुक एट अचीविंग परफॉर्मेंस बट विद पर्पस. We have a viral reel, which I think has the highest number of reels, about a dietitian talking about Virat Kohli's diet. And she actually said कि ठीक है अब vegetarian हो गए हैं, लेकिन for his formative years, he was actually non-vegetarian. Getting the initial muscle building जो आपके 20 साल में होते हैं, that has happened through a primarily non-vegetarian diet. क्या आप can you do this on a plant-based diet? You can. तो ये कर सकते हैं क्योंकि अभी तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है. मेरा हिस्ट्री ये है कि मैंने सुशील कुमार जी के साथ काम किया. ही इज़ एन ओलंपिक रेसलर, 2 ओलंपिक मेडल्स. विराट कोहली, जब सुशील जी के साथ काम किया, बचपन से वो नॉनवेज नहीं खाया. ही इज़ अ हनुमान भक्त, वेरी यंग एज. हाउ डज वन पर्सन लाइक दैट बिकम सो पावरफुल? इट इज़ अ मिथ दैट वेजिटेरियन डाइट कैन नॉट मेक अ चैम्पियन. The problem is the quantity that a wrestler eats is different from what your son at 10 years old will eat, because they're ingrained with discipline in the akhada. 2 liters of badam doodh, right? That's a lot of protein that will come, carbohydrates that will come, calcium that will come, magnesium that will come. Where am I going with it? Yes, non-vegetarian contains the L-carnosine, the creatine in the meat, the correct amino acid profile, but so does your milk, so does your egg. So if there is a compromise, I ask vegetarian athletes, can you consume egg? Because it's a complete protein. Milk is a complete protein. The problem is that most families, when their children start training, they don't understand this, कि आपको 2 गुना ज़्यादा खाने का है, क्योंकि एक तो ग्रोथ के लिए है, दूसरा है खेलने के लिए. लेकिन हमारा छोटा बच्चा स्कूल भी जाते हैं और खेलने के लिए भी जाते हैं. एंड दिस खेलने के मतलब 3-4 घंटा का प्रोफेशनल ट्रेनिंग. Right. सो दे आर टायर्ड
फ्रॉम द स्कूल, दे आर टायर्ड फ्रॉम द गेम, उतना नहीं खा सकता है. सो नॉर्मली व्हेन पेरेंट्स कम टू मी एंड से क्या ये हम लोग कर सकते हैं वेजिटेरियन, फर्स्ट चीज़ उनको क्या करने का है, न्यूट्रिशन प्लानिंग करना ही पड़ेगा कि ये बच्चा 1800 2000 कैलोरीज चाहिए, आम आदमी बच्चा, मीनिंग नो स्पोर्ट्स. Then when they get to sports, playing cricket for 1 hour will be around 150 to 200 calories depending on the weight of this kid, depending on the gender of the kid. In the girls team, I saw that they were under eating. That's why all our girl cricketers are very short. क्योंकि क्रिकेट का शौक था 8 to 12 to 15. But maybe parental support was not there. तो मम्मी और पापा उनको ज़्यादा प्रोटीन नहीं देगा, ज़्यादा मल्टाविटामिन नहीं देगा. So I'm not saying that they should take a supplement. I am saying जो दाल चावल रोटी उसको प्लान करना पड़ेगा. सो इवन माई चाइल्ड इज नॉट अ स्पोर्ट्स एथलीट, वी डोंट प्लान हिज डाइट. लेकिन जिस दिन उसका टूर्नामेंट आता है 5 दिन के पहले, अच्छा इतना अंडा खाने का, ये खाने का, आई कैन इतना राइस खाने का, पापा दिस इज टू मच. But then you have to eat that much if you want to play that much. Very interesting. So you plan the diet for performance. Yes. And that is possible. Yes. आप बोल सकते हो कि मेरे को गेम है, वो है, एंड इसमें लेट मी इंक्रीज माय प्रोटीन. करेक्ट, एब्सोल्युटली. क्योंकि हम लोग क्या आता है, खर्चा करते हैं, क्रिकेट बैट बॉल, उनका किट नियरली 1 लाख रुपीस होता है, लेकिन दाल चावल रोटी तो जैसा दादी माँ बनाया. और जो भी दादी ने बोल दिया या जो भी बना दिया, उसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे हो. कि लोग सेहत के ऊपर देखता है, मतलब इज दिस हेल्दी, बट 1 लेवल बिलो हेल्दी इज क्या मेरे को कैलोरीज दे रहे हैं. सो कैलोरीज मतलब एनर्जी. तो आपका एनर्जी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट से आ रहा है. दूसरा चीज़ माइक्रो न्यूट्रिशन, वाइटामिन्स और मिनरल्स. और आज के दिन हमारा जो सब्जी है, इट इज़ नॉट हैविंग इनफ ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स. एंड थर्ड पॉइंट, चिल्ड्रन बहुत फंसी है वेजिटेबल्स के अंदर. they don't want to eat anything. So if a 11-year-old comes to me and I say, भाई चुकंदर, beetroot reduces exercise exhaustion by 6 to 9%. इसका मतलब थकावट का महसूस कम हो रहा है. Now the child say, अंकल रायन बीटरूट को पसंद नहीं करते है. सो मम्मी बोल रहे हैं नहीं खाने का है. रायन ने बोल रहा है इंटरनेट के ऊपर आपको चुकंदर का जूस लेने का है. बट यू कैन मेक बीटरूट हलवा. You can make it for a full week and every day give your kid 3 or 4 tablespoons of beetroot halwa. He'll happily eat that. She will happily eat that. So I think parents need to take time out, एक प्लान बनाने के कि हाई प्रोटीन वेजिटेरियन फूड्स क्या है, मेरा बच्चा कितना खा सकता है, और 3 मील के अंदर नहीं 6-7 मील. तो मतलब छोटा छोटा स्नैकिंग का मील भी होना चाहिए. एंड ऑलवेज डू अ ब्लड टेस्ट फॉर छोटा बच्चा जो 8 साल से 16 साल का है. बिकॉज वी आर फाइंडिंग इन द नॉर्मल पॉपुलेशन देर इज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इन विटामिन डी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, योर कैल्शियम, योर मैग्नीशियम. इट इज़ डॉक्यूमेंटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन विद ICMR कि इंडियन बच्चा नीले लाइक 35% हैव अ मैग्नीशियम और अ कैल्शियम डेफिशिएंसी. Vitamin D deficiency is rampant. I challenge you, we'll go out into the roads right now, we'll take 10 children, 9 children will have vitamin D deficiency. Definitely. I did my daughter का test and she had a vitamin D deficiency. And your daughter comes from a very good family. खाना तो अच्छा होता खाना है. अच्छा होता है, मतलब सब कुछ है, लेकिन फिर भी विटामिन डी डेफिशिएंसी है. आपको ये सोचने का, अगर हम वर्ल्ड प्लेटफॉर्म में खेलने का है तो हमारा जो इंडियन जीन्स है न्यूट्रिशन के अंदर थोड़ा बैकफुट में है. सो व्हेन यू आर प्लेइंग क्रिकेट, अगर बैकफुट में खेलने का है, इफ द चाइल्ड इज नॉट ट्रेन टू प्ले ऑन द बैकफुट, दे विल हिट द स्टंप्स और क्लीन बोल्ड. But if you train that kid how to go onto the back foot and hook the ball, which is nutrition planning, blood test analysis, and even genetic analysis, the child has an added advantage. हमारा क्लिनिक के अंदर एक बच्चा आ गया, मम्मी का हाइट कुछ 4 feet 9 inches, पापा का 5'2", 5'3". The kid today is 5'7" after 9 years of nutrition. वो कभी आया? 9 years of age. Because आपका जो growth spurt है in boys is between 8 to 18. मेरे को पता नहीं कभी आ रहा है, लेकिन जिस दिन आएगा आपका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए. यू शुडंट कम एट 16 years of age, हाँ सर मेरा बेटा रणजी पर पहुंच गया, अब इसका हाइट बढ़ाने का है. एंड आप बाद में सोचते हो, राइट, कि ना अब सॉल्व करते हैं. और दूसरा चीज़ ये है कि फॉर योर डॉटर, हाउ ओल्ड इज शी? She's 13. 13.
she's already missed the bus for height growth. The height growth will be 8 to 12 before her menstruation cycle. आज के दिन क्या हो गया, बहुत सारे प्रोसेस फूड खा रहे जो फेक एस्ट्रोजन उसके अंदर है from the refined oils or the seed oils. Second is we drink a lot of milk. तो दूध के अंदर क्या होता है, गाय को इंजेक्शन देता है ज़्यादा दूध बनाने के लिए. So this transfers into the milk which the human body has the ability to sense it. So our girl child is reaching puberty, उनका menstruation का cycle जल्दी आता है. So she is getting menstruation at 8, 9, 10, 11 whereas your generation got it at 10, 11, 12. आपका 13. दादी माँ का generation was getting it at 13, 14, 15. Really? So once the menstruation cycle starts, body saying, अरे भाई बड़ा हो गया, this is a lady now, we don't need more height growth. So I always tell people, feed your girl child better than the boy child in the earlier years. And so is milk a bad thing? मिल्क बुरा नहीं है. जब मिल्क किसी बच्चे को देने का है, पहले चीज़ क्या करने का है, अगर आप ऑर्गेनिक का दूध मिल सकते हैं वो बहुत अच्छा है. ऑर्गेनिक का मतलब फार्मर उसको अच्छा फीड देता है, उसमें कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, उसको अंदर कोई एंटीबायोटिक्स नहीं होता है, और वो लोग गाय को आर्टिफिशियल हार्मोन्स नहीं देते ताकि ज़्यादा दूध बनाने का है. द ओनली वे यू कैन सेफगार्ड दिस इन माय ओपिनियन इज ओनिंग योर ओन काउ. Have your own cow, दूध खाना खिलाओ organic, right? इंडिया में अभी तो इफ़ यू से हाँ मेरे पास मर्सिडीज है, मैं बोलता है ठीक है सबको मर्सिडीज खरीद सकते हैं, लेकिन आप मेरे को बोलेगा आई हैव माई ओन काउ, आई लाइक अरे भाई यू आर अ रिच फेलो. I think that's the best advice for the day is कि अपनी गाय रखो, उसको खिलाओ और अच्छा दूध पियो. तो और दो. सिटी लोग ऐसा बोलेगा, ए रायन भाई तो क्या बोल रहे हैं, because the other day I was in Bangalore and I saw this cow eating garbage on the road. Right. And I took a video of it. कि देखो आप सब लोग बोल रहे हैं ना मैं फ्रेश मिल्क मिल रहा है सिटी का डेयरी के अंदर, and all those cows are roaming in the city and eating the garbage. So there's plastic in your thing. और वो क्या होते हैं, I think the cow was eating some fruit peels and some rose petals and I don't know, some garland was there. So I was like, what if there's plastic inside? What if there's soap inside? So please understand. Search. आप कितना दूध दिन के अंदर पिएगा, 1 ग्लास 2 ग्लास, सबसे महंगा वाला दूध ऑर्गेनिक दूध ढूंढने का है. नाउ कोई बच्चे लोग जो होते हैं उसका लैक्टोज इंटॉलरेंस है. इसका मतलब है आपके शरीर के अंदर एक जेनेटिक कोड है जो एंजाइम प्रोड्यूस करता है. एंजाइम का मतलब एक मॉलिक्यूल है जो दूध का तोड़ फोड़ करता है. इट विल ब्रेक इट डाउन फॉर डाइजेशन. तो दैट नेम ऑफ दैट एंजाइम इज लैक्टेज. Right. लेकिन जिन लोग को ये जीन नहीं है तो दे कैन नॉट प्रोसेस द लैक्टोज इन मिल्क. लैक्टोज इज द कार्बोहाइड्रेट इन मिल्क. तो क्या होता है, ब्लोटिंग होता है, लूज मोशन होता है, एक्ने होता है. सो यू कैन डू अ जेनेटिक टेस्ट और अ ब्लड टेस्ट, जानकारी ले सकते. तो मेरा जो बच्चा था एट 6 months आई डिड इज जेनेटिक टेस्ट, वहाँ मिल गया कि माई सन इज ग्लूटेन इंटॉलरेंट एंड लैक्टोज इंटॉलरेंट. बोथ माई इन लॉज आर डॉक्टर्स. तो डॉक्टर ने क्या बोल दिया, दोनों डॉक्टर दूध दे दो, दूध बच्चे के लिए बहुत अच्छा है. व्हेन ही टर्न 2 years of age, आई स्टार्टेड मेकिंग राइस मिल्क फॉर हिम. Wow. मेरा फैमिली बोल रहा है कि ये पागल आदमी है. लेकिन एक दिन एक झगड़ा हो गया तो मैं ठीक है दूध दे दो. उल्टी हो गया, लूज मोशन हो गया, ठीक है दूध दे दो. नहीं बाहर में कुछ खाया, बाहर में कुछ नहीं खाया. सो देर इज इन 2025 एबिलिटी टू टेस्ट. टेस्टिंग करने के बाद अगर कोई लैक्टोज का प्रॉब्लम है, प्लीज़ फीड योर चिल्ड्रन डेयरी प्रोडक्ट्स. अगर कुछ प्रॉब्लम है तो प्लांट मिल्क्स फीड करो, जैसा नट मिल्क, जैसा कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क. आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ ओट मिल्क अनलेस वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि ओट्स एक क्रॉप है जितना सबसे ज़्यादा फंगिसाइड स्प्रे करता है. बिकॉज ओट्स इज़ अ वेरी सॉफ्ट grain. Right. So it is holding fungus very easily. So they spray a lot of fungicide. So people don't know this. So oats खाता है. Yeah, oat oats milk is also the healthy thing to oats eat. is healthy क्योंकि उसके अंदर एक बीटा ग्लूकन है जो शुगर कम करता है, फाइबर ज़्यादा होता है, तो आपका शॉर्ट चेन फैटी एसिड अच्छा होता है. लेकिन आई ऑलवेज टेल पीपल, आई बिहेव लाइक अ जज. कोई खाने का चीज़ मेरे सामने आएगा, मैं नहीं बोलेगा हाँ भाई आप ओट्स है, आप गिल्टी है,
आपको छोड़ देगा, यू आर वेरी हेल्दी. यू हैव टू सी हु इज द केस, ब्यूटीफुल. कौन खा रहा है. तो अगर रायन फर्नांडो दूध पी रहा है तो दूध गिल्टी है रायन फर्नांडो के लिए, क्योंकि रायन के शरीर के अंदर मिल्क डाइजेशन एंजाइम नहीं है. वो पर्सनलाइज्ड होना पड़ेगा. आई मीन आई वांट टू गेट अ लिटिल बिट इनटू इट, in terms of saying कि is it possible to cure, like a lot of times कोई बोलता है हमको gluten allergy है या lactose allergy है. Is it possible to cure a gluten allergy? देखो, एलर्जी जो होता है दो तरीका से होता है. एक तो आपका जेनेटिक से होता है और एक एनवायरनमेंट से होता है. जेनेटिक्स का मतलब आपका मम्मी डैडी से इनहेरिट हो सकता है. मोस्ट लाइकली दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिवर्स और टॉलरेट. जैसा मेरा तो जेनेटिक से आ गया, बट माई मम्मी डैडी ईट ग्लूटेन, क्योंकि पूरा ज़िंदगी वो ग्लूटेन खा रहा था. ग्लूटेन का मतलब जो गेहूँ, बार्ली और राई से आते हैं, ये 3 ग्रेन. ग्लूटेन कौन है? ग्लूटेन एक प्रोटीन इस ग्रेन के अंदर जो ब्रेड को अच्छी तरह, चपाती को अच्छी तरह इलास्टिसिटी देता है और माउथ फील बहुत अच्छा होता है जब बेकिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, चपाती बनाते मैदे हैं. में भी होता है. Maybe भी मैदा हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ ग्लूटेन Right. बिकॉज इट इज़ मेड फ्रॉम गेहूँ. जो मैदा कॉर्नफ्लावर से आता है उसके अंदर ग्लूटेन नहीं है. बट कैन आई रिवर्स इट? आई कैन ओनली रिवर्स इट बाय टेकिंग प्रोबायोटिक्स. और मैं ऐसा सार्डो ब्रेड बनाएगा जहाँ ग्लूटेन का ब्रेकडाउन होता है और मेरा स्टमक बोलेगा हाँ ठीक है, इतना ग्लूटेन है तो टॉलरेट कर सकते हैं. सो दैट वे यू कैन सी यू कैन रिवर्स इट बाय डूइंग ओकेजनल एक्सपोजर. ओकेजनल एक्सपोजर का मतलब हर 5 दिन के अंदर. एक इम्यूनो डॉक्टर मेरे को बोल दिया कि रायन द सीक्रेट इज दिस, कि जो चीज़ आपसे अफेक्ट कर रहे, एलर्जी होता है, ईट इट ओनली वंस इन 5 days इफ़ यू हैव टू, बिकॉज 5 दिन के बाद वो जो थप्पड़ मिल रहा है, इम्यून सिस्टम बोल रहे हैं हाँ ठीक है वो बाहर गया तो और एक बार कर सकता है. अगर हर दिन खाएगा तो इम्यून सिस्टम बोलेगा अरे इसका इम्यून सिस्टम ऑन ही चालू करने का है, लड़ाई करने के लिए. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर और इन्फ्लेमेशन. इन्फ्लेमेशन कम्स फ्रॉम दैट. Right. जब कोई खाने का चीज़ आपको थप्पड़ दे रहा है, इन्फ्लेमेशन का क्या होता है? अगर किसी मेरे को थप्पड़ देगा तो यहाँ लाल हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा. लोग मैंने पूछा अरे रायन सर क्या हो गया? किसी मेरे को थप्पड़ दिया. शरीर के अंदर जो थप्पड़ मिल रहा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेमेशन. हम नहीं देख सकता है, हम नहीं दे सकते, लेकिन ब्लड टेस्ट आपको दिखा सकता है कि हाँ मैडम जी के अंदर सी रिएक्टिव प्रोटीन, ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ये चीज़ ब्लड टेस्ट के अंदर देख सकते हैं. बट एक सिंपल चीज़ है, आप 1 महीने के लिए हर सुबह जब उठता है आपका रेस्टिंग हार्ट रेट देख लीजिए, लेटने का टाइम, डोंट गेट अप, और नोट कीजिए, ठीक है? और एक दिन, दिव्या आर यू एलर्जिक टू एनी फूड? नो. सो इफ आई ईट ग्लूटेन, माई रेस्टिंग हार्ट रेट विदाउट ग्लूटेन 64 to 68. जिस दिन मैं ग्लूटेन खाएगा दूसरा सुबह 72 to 74. It's going to increase. It's going to increase. So heart rate is a very nice indicator. And those of us who wear these exercise wearable, जैसा Whoop का बैंड या Fitbit या Apple का वॉच या Samsung का वॉच होता है, उसमें रेस्टिंग हार्ट रेट होता है. तो कोई खाने का चीज़ ले सकता है और अगर थप्पड़ मिलेगा हार्ट रेट गोes higher. The food is good, your heart rate starts dropping. Beautiful. So your body is actually telling you कि क्या करना है क्या नहीं करना है. But Ryan, it's great. Thank you for being in Delhi. लेकिन I think दिल्ली में जो हमारी हवा है वो हमारे को मार रही है, लेकिन हमने for some reason उसको एक नया normal समझ लिया है. Our AQIs are at 400, 500. एंड हर विंटर्स एक वो ही सिमिलर पैटर्न रिपीट होता है. स्कूल्स बंद हो जाते हैं, फ्लाइट्स डिले हो जाती हैं, वी कांट ब्रीथ, वीजिंग एट्सेट्रा. एंड ठीक है, दिस इज़ अ लंग इशू, बट मोर देन दैट वी आर इनहेलिंग पार्टिकल्स दैट इज़ लिटरली किलिंग आवर बॉडी. And in your position, I would love to have a conversation about this. This right to clean air, and how do we come to a solution with it? And we're just using masks to protect ourselves. Lekin, what can we do to genuinely, prevent this from damaging our bodies? तो दिव्या, 2 चीज़ होता है. एक जो बाहर का कंट्रोल करने का है, वो मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूँ कि गवर्नमेंट को क्या करने के, लोग को क्या करने के. दैट्स नॉट माई एक्सपर्टीज़. मेरा एक्सपर्टीज़ ये है कि शरीर
Right. द ह्यूमन बॉडी. Right. हाउ डू आई प्रोटेक्ट द बॉडी? फर्स्ट, थप्पड़ कहाँ से मिल रहा है? हवा से. हवा के अंदर आपको कौन थप्पड़ दे रहा है? वो जो छोटा छोटा दान जो होता है, टुकड़ा जो होता है, That पार्टिकल्स, दैट PM, PM का 2.5. मतलब पार्टिकुलेट मैटर. Right. सो जब वो 2.5 पर पहुंचता है, मतलब काफ़ी बड़ा है, तो सांस के अंदर जाएगा, लंग्स के ऊपर बैठेगा, लंग्स बोलेगा अरे भाई ये फॉरेन आदमी कौन है, उसको थप्पड़ दे दो. थप्पड़ मिलेगा, म्यूकस, म्यूकस हिंदी में क्या बोलते हैं? बलगम. Balgam. बलगम स्टार्ट्स एक्यूमुलेटिंग. तो आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज हो रहा है वो कम होता है. अभी आप वापस घर आ जाएगा, वो इतना बलगम होता है, थोड़ा बाहर निकाल सकते. शरीर बोलेगा अरे इतना बाहर नहीं गया, एक काम करो, उसको शरीर के अंदर ऑब्जॉर्ब करेगा. हाँ, तो कौन है? बलगम है. लंग्स बोलेगा, लिवर बोलेगा, किडनी बोलेगा अरे बलगम तो हमारा तो लाइक का है, उसको फिल्टर करते. लेकिन बीच में पार्टिकुलेट मैटर है जो टॉक्सिक है. तो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए लंग्स बोलेगा ठीक है भाई, थोड़ा गेट पास दे दो. लेकिन 1 हफ्ते के बाद लिवर बोलेगा हे भाई साहब, ये जो आदमी आ रहा है वो VIP नहीं है, साफ सुथरा हवा नहीं है. तो लिवर बोलेगा एक ही ठीक है भाई, मैं तो फिल्टर वाला प्लांट हूँ, मैं इसको फिल्ट्रेशन करेगा. Divya, you won't believe, last year I was doing a medical conference. I was teaching the doctors about nutrition, a 1 hour lecture. मेरे लेक्चर के पहले India's best liver doctor, hepatologist was there. She was delivering a lecture on the fatty liver cases rising in India. And she's saying it's a pandemic because hospitals are not talking to each other. But if you take out the data, after cancer, it is fatty liver, not heart attack. That is killing India. That is killing India. She said the leading cause of fatty liver is pollution. Because she says the people that are coming to me are not drinking, are not smoking, but they are laborers working outside. जिसके पास N95 का मास्क नहीं है, जिसके पास एयर प्यूरिफायर नहीं है, जिसके पास अरेका पॉम्स उनके घर के अंदर नहीं है. तो ये लोग देखता है कि they are seeing that they are suffering liver damage. तो why should we be concerned? Why should I be concerned? Because आप मास्क नहीं पहन रहे तो पार्टिकुलेट मैटर अंदर जाते हैं, थप्पड़ दे रहे, लिवर बोलता है सलाम साहब मैं लोड हैंडल करेगा. कितना दिन के लिए? सो हाउ डू वी हील द बॉडी? हाउ डू वी प्रोटेक्ट द बॉडी? वन इज फिजिकल रिस्ट्रिक्शन. तो आप वो पार्टिकल जो फॉरेन वाला मतलब एनिमी होता है उसको कम करने का है. घर के अंदर, ऑफिस के अंदर एयर फिल्टर. तीसरा है आयॉन्स. नेगेटिव आयॉन्स कैन बी जनरेटेड बाय डिवाइसेस विच थ्रो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स. वो क्या होता है? वो गुंडा को देखता है, अरे गुंडा तुम 2.5 पकड़ता है, नीचे कम कर सकता है. दिस इज समथिंग दैट आई हैव इन माई कार इज अ आयॉन जनरेटर. इन माई हाउस आई हैव एन आयन जनरेटर. नेचर का सबसे बेस्ट आयन जनरेटर आपका प्लांट्स. मोर प्लांट्स इन योर हाउस बेटर. If you can create water bodies around your house or fountains in your house और जैसा कर्टन जहाँ पानी गिरता है, it will reduce the particulate matter. Now, समझ लीजिए ये तो फिजिकल रिस्ट्रिक्शन. शरीर के अंदर पहुंच गया, क्या करने का है? कलरफुल फ्रूट और वेजिटेबल. कलरफुल फ्रूट और वेजिटेबल आपका प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है. ये गुंडा अंदर जाता है, लिवर बोलते हैं भाई मैं इसको फिल्टर करने का है. लिवर बोलते हैं हाँ भाई मेरे पास खुद का क्लीनिंग एजेंसी है, उसका नाम है ग्लूटाथायोन सुपर ऑक्साइड पेरोक्सीडेज सिस्टम. समझ लीजिए ये आपका म्यूनिसिपैलिटी का क्लीनर है, साफ सुथरा करता है. लेकिन एक लोड तक जा सकते और ये जेनेटिकली ड्रिवन है. Okay. कौन? आपका खुद का हाउसकीपिंग एजेंसी इज जेनेटिकली ड्रिवन. सो यू वुड हैव हर्ड दिव्या, कोई लोग जो दारू पी सकते हैं, सुट्टा मार सकते हैं, कभी नहीं मरता रहता है. दे हैव अ वेरी पावरफुल क्लीनिंग सिस्टम. और कोई लोग जो प्योर वेजिटेरियन है, नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, एंड दे डाई ऑफ अ कैंसर. सो शरीर के अंदर जिसके पास ये GSH का सिस्टम बहुत अच्छा है, दे कैन विथस्टैंड पोल्यूशन. So this is genetically coded into द प्रोटेक्शन एजेंसी. Right. So we do the gene test in our lab, and जिन लोग को ये कमज़ोर होता है, I bring out my private housekeeping agency. वो कौन है? एप्पल का लाल, बीटरूट का लाल, रेड कैरेट फ्रॉम दिल्ली, अभी आज का सीजन है. ओके, पर्पल कैबेज, पर्पल पोटैटो, ये जो पर्पल का पिगमेंट, ये सब चीज़ प्राइवेट क्लीनिंग एजेंसी है. सो इट गोज एंड टेल्स लिवर अरे भाई मैं आपका मदद करेगा. हम आपको मदद करेगा
जब वो फॉरेन पार्टिकुलर मैटर का झगड़ा हो रहा है, वी विल कम इन एज सोल्जर्स Take it and out. do self-sacrifice and take it out. So high quality, colorful fruits and vegetables, जो artificial flavors और dyes नहीं वाला, natural foods जो पैकेट से नहीं आते, that's very good. My favorite right now for this season will be clove, जो हमारा लौंग होता है, शहद, honey, which is natural or wild honey, दालचीनी, cinnamon, and there is a herb called the sumac herb, Yes. which has the highest antioxidant potential. तो आप क्या कर सकते हैं? एक मसाला चाय बना सकते हैं. So for pollution in Delhi, मसाला चाय बिना दूध, क्योंकि 2 कप का दूध हर दिन पिएगा, पूरा साल के अंदर आपका 5 kg बढ़ जाएगा. बढ़ जाएगा. So to prevent against pollution, you will also gain weight. So black tea like you and I are drinking is the better version. और चीनी, मतलब चीनी दूसरा थप्पड़ आपको देगा. नहीं, सो विद रैन बेसिकली हम एक दिल्ली एंटी पोल्यूशन चाय का रेसिपी बना रहे हैं हाँ, एट तो दिस दिल्ली पॉइंट. एंटी पोल्यूशन का AQI का थप्पड़ देने का है. सो ये वाला रेसिपी है ब्लैक टी, क्योंकि उसके अंदर है एन-एसिटाइल सिस्टीन. एन-एसिटाइल सिस्टीन इज अ म्यूकोलाइटिक. म्यूकोलाइटिक का मतलब बलगम को निकालता है. तो 2 कप दिन के अंदर ब्लैक टी, उसके अंदर लौंग, सिनेमन, आपका सुमैक, 1 small And- pinch, and adrak. These are the most potent. In fact, I've developed a formula called Imusat. It's 7 herbs. Those 7 herbs also contain tulsi. Tulsi is one of the most powerful compounds for helping your lung breathing. And one western herb, जो इंडिया में भी मिलता है, पुदीना. जी. अगर आपका दही के अंदर पुदीना का चटनी बना सकता है उसके साथ मिला के, इट्स वेरी गुड फॉर क्लीनिंग अप द लंग्स. सो आई मीन आर वी ट्राइंग टू से कि अगर हम खाना ढंग से करें तो दिस कुड बी एन इफेक्टिव डिफेंस ये अगेंस्ट बहुत दिस. क्योंकि हमारा पास और कोई तरीका नहीं है ना. आप पानी अंदर नहीं डाल सकते. हाँ ठीक है, मैं लंग्स को साफ कर रहे, शरीर को साफ करते. हाँ, बाय द वे, एवरीवन कमिंग बैक होम इन दिल्ली और इन नॉर्थ इंडिया, प्लीज हैव अ बाथ व्हेन यू एंटर योर हाउस, क्योंकि पोल्यूशन स्टिक्स टू योर स्किन और रात में आपके घर के अंदर वो आपके शरीर के अंदर जाएगा. सो वेन एवर यू कम होम, नॉट ओनली अ मॉर्निंग बाथ फॉर पूजा बट इवनिंग बाथ टू क्लियर अवे द पोल्यूशन ऑफ यू. सेकेंड थिंग इज, क्योंकि आप अंदर नहीं धो सकते, स्टीम इनहेलेशन कर सकता है. स्टीम इनहेलेशन विल लूजन अप द म्यूकस. एंड देन डू माई ब्लैक टी रेसिपी ट्वाइस अ डे. लेकिन 6 बजे के बाद मत करो, क्योंकि आप सो नहीं पाओगे. हाँ, करेक्ट, यू वॉन्ट बी एबल टू स्लीप. सो दिस इज रायन फर्नांडोज आइडिया ऑफ कि ठीक है भाई, आपको बाहर का कंट्रोल नहीं कर सकते, एटलीस्ट यू कैन कंट्रोल फ्रॉम विद इन योर बॉडी. राइट. जो वो परमानेंट डैमेज हो रहा है, आप दिल्ली से निकल नहीं सकते हो, अगर किस ट्रॉमा में हम फंसे हुए हैं एज अ सिटी. आई थिंक व्हाट यू सेड इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि दीज आर बहुत आसान तरीके हैं जो हम अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं अपनी फॉर द एल्डर्स, अपने लिए, बच्चों के लिए, कि अगर आप जस्ट विद दीज लिटिल थिंग्स, नहला दो, मेक देम हैव सैलेड, तो जो डैमेज हो रहा है होपफुली वो जनरेशनल शायद ना रहे. ट्रू. एंड देर आर वेरियस अदर रेसिपीज, लाइक अभी तो ठंड का सीजन चालू हो जाएगा. सो कैन यू डू सूप्स. सूप्स के अंदर जैसा मोरिंगा, वो मोस्ट पावरफुल क्लीनर ऑफ द बॉडी इज मोरिंगा. में आमला पिकल बनाता है विथ सॉल्ट, फर्मेंटेड सॉल्ट आमला पिकल. सो आई ऐड दैट, लाइक जैसा हम लोग वेस्टर्न में जाएगा तो ऑलिव्स डालता है सूप के अंदर, में आमला डालता है हमारा सूप के अंदर. आमला इज गॉट वन ऑफ द बेस्ट vitamin C's available and cardioprotective factor on the lungs. So these are things that I want people to do. हल्दी, राइट. हमारा जो टर्मरिक है सबसे बेस्ट प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी है अगेंस्ट पोल्यूशन, अगेंस्ट कैंसर, अगेंस्ट गट प्रॉब्लम्स. इट इज़ द विराट कोहली ऑफ स्पाइसेस. ब्यूटीफुल. Okay, so what I tell people is that how to take turmeric. Add it in your खिचड़ी, add it in your दूध. हल्दी दूध बहुत अच्छा होता है. No, there's आजकल तो there's turmeric latte. That's my favorite. जब आपको if you're in London तो वो आपको turmeric latte देते हैं. I'm like great, हल्दी दूध. हल्दी दूध. The recipe has been flicked from our Yeah, country. yeah. But
आई टेल यू व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्योंकि मैं थाउजेंड्स ऑफ पीपल का डाइट प्लान प्रिस्क्राइब करता है. प्रॉब्लम ये है दिव्या कि आज का दिन हम बहुत बिजी हो गया. सोशल मीडिया के अंदर ये वीडियो देखता है, बिजी हो गया, काम करता है, बिजी हो गया, बच्चे को स्कूल जाने का बिजी हो गया. जो चीज़ हम लोग किचन के अंदर बन सकता है हम लोग नहीं करता है. आई गिव यू सिंपल एग्जांपल. मेरा किचन के अंदर मैं गुस्सा हो गया उस दिन क्योंकि हम लोग जिंजर गार्लिक पेस्ट पैकेट से खरीदता है. अरे भाई, मैं पूरा इंडिया को बोलता है कि भाई जिंजर गार्लिक पेस्ट घर में कर दो, और हमारा घर के अंदर पैकेट से बनता है. ब्लिंकिट से मंगा लिया, स्विगी से मंगा लिया, So, आसान है ना. गुस्सा होता है क्योंकि नॉलेज है लेकिन लेजीनेस बहुत है शरीर का देखभाल करने के लिए. कन्वीनियंस ज़्यादा चाहिए, तो कन्वीनियंस में प्रोसेस्ड होता है. प्रोसेस में होता है जितना न्यूट्रिशनल का पावर है उसको स्ट्रिप आउट करता है. राइट. सो वी नीड टू गो बैक टू जैसा दादी माँ का टाइम. और मेरे को समझता है कि काफ़ी सारी वुमेन बहुत बिजी है, तो मैं सब मर्द को बोलता है कि ये जो चीज़ होता है, टर्मरिक का शॉट, अदरक का चाय, आप बना सकते हैं फैमिली के लिए. सो दिस इज शुड बी द जॉइंट Effort, वर्क जी. ऑफ बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, ताकि बच्चे को ये चीज़ मिलेगा. और दूसरा चीज़, मेरा 12 साल का बच्चा देखता है कि मैं किचन के अंदर जाते हैं और पैनकेक बनाते हैं या शॉर्ट्स बनाते हैं या मेरे एक्सपेरिमेंट करता है कोलेजन या इम्यूसातन. वो बोलता है कि हाँ मैं भी ऐसा करने का, तो ही कम्स विथ मी टू द किचन. नेक्स्ट जनरेशन बोलेगा, स्पेशली द बॉयज़, क्या मेरा पापा कर रहे थे मेरे को भी करने का. सो मेन इन 2025 प्लीज़ हेल्प योर सन्स एंटर द किचन, ताकि फ्यूचर जनरेशन्स ऑफ योर्स विल ईट हेल्दियर, Healthier. क्योंकि आपने एक व्हाट इज द वर्ड, हैबिट बनाया. राइट. एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट की है, राइट, कि मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू दिस. You spoke about testing a little bit, and I want to get a little bit about, कि आप ये भी बोलते हैं कि फूड इज़ डेटा. जो एक आदमी को सूट करता है दूसरे आदमी को नहीं करता है. आयुर्वेदा, I've spoken to a lot of आयुर्वेदा एक्सपर्ट्स, एंड वो बोलते हैं कि यू हैव 3 अलग अलग टाइप की बॉडी टाइप्स होते हैं जिसके हिसाब से आपका खाना चेंज होता है. So, what are the kind of tests that we should be getting done at a base level? कि genetically क्या टेस्ट होने चाहिए, क्या हमारे को टेस्ट करना चाहिए, as well as regularly हमारे को क्या food markers या blood markers टेस्ट करने चाहिए to understand our own body, what's working for us, what's not working for us, at the top level. तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं एक कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है. हमारा पास गाड़ी है, मोबाइल है, लैपटॉप है, इसके अंदर हम फीचर्स के लिए ढूंढ रहे हैं कि ये फीचर है, वो फीचर. 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 दिव्या हम ओनली 5% ऑफ फीचर्स यूज़ करते हैं. लेकिन शरीर के अंदर जैसा आपका मोबाइल या आपका लैपटॉप या कोई भी गाड़ी जो होता है, आप उसको बदली कर सकते हैं. हर 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल Right. बदली कर सकते हैं. ये जो शरीर है हम लोग बदली नहीं कर सकते. तो ये आपका हक है कि इसका सॉफ्टवेयर का कोड यू हैव टू डू द जानकारी कि व्हाट इज देयर इन माय सॉफ्टवेयर कोड. तो सॉफ्टवेयर कोड का मतलब जेनेटिक टेस्टिंग. लोकल एवरी मंथ और एवरी क्वार्टर और एवरी 6 मंथ का टेस्टिंग है ब्लड टेस्ट. ब्लड टेस्ट आपका खून के अंदर बोलने का कि हाँ भाई इसके शरीर के अंदर इतना कोलेस्ट्रॉल है, इतना यूरिक एसिड है. जैसा जब गाड़ी चलाते हैं ना, फ्यूल टैंक लेवल होते हैं, मेरा पेट्रोल पूरा टैंक है या आधा टैंक है या एम्प्टी टैंक है. तो जो खतरनाक वाला चीज़ है ब्लड टेस्ट के अंदर, जैसा लेट्स से यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड अगर 7.2 के ऊपर जाएगा ब्लड टेस्ट के अंदर, यूरिक एसिड आपको थप्पड़ देगा जॉइंट्स के अंदर. तो डॉक्टर साहब बोलेगा ब्लड टेस्ट निकाल दो, यूरिक एसिड बहुत हाई है, डाइट का कम कर सकते हैं. सो डाइट प्रैक्टिस कैन बी 2, ब्लड टेस्ट, जेनेटिक टेस्ट. जेनेटिक टेस्ट एक वंस इन अ लाइफ टाइम टेस्ट है, वो आपका फैक्ट्री ब्लूप्रिंट है. जैसे मेरे शरीर के अंदर एक हीमोक्रोमैटोसिस जीन है. हीमोक्रोमैटोसिस जीन बोल रहा है कि आपका शरीर आयरन को पकड़ता है और ज़्यादा स्टोर करता है. तो मेरे को आयरन सप्लीमेंट नहीं लेने का है ever. And I used to work for a supplement company and I used to take a multivitamin iron, and for 5 years मैं हमेशा सोच रहा था, अरे भाई why do I feel tired all the time? Why do I feel that? Then I'll take more coffee, I'll take more tea, I'm always tired. When I did my gene test about 15 years ago, लैब वाला बोला साहब
आपका हीमोक्रोमेटोसिस का जीन आपको आयरन नहीं लेने का। हमने oh. और मैं ले जा रहा हूँ So I stopped it, and in 6 months, the iron which was overloading, I became normal. I could do counseling for 12 hours. So, जितना भी genetic test है, there are nearly 6 to 700 Wow. पूरा शरीर के लिए। जेनेटिक्स आपका बाल के लिए, जेनेटिक्स आपका जो बायोटिन का absorption. Biotin is very good for the hair root, B7. Now, what if you are born in a family जहाँ कोई दादी माँ और दादाजी ने not in the right selection had low biotin genes for whatever reason. Now you've inherited that gene. You eat very well, लेकिन आपका डाइट के अंदर बायोटिन स्टैंडर्ड लेवल है, लेकिन आपका जीन रिसेप्टर बोल रहे कि भाई मैं थोड़ा कंजूसी हूँ, ज़्यादा दे दो. So the ability to understand your body, like for mine iron, maybe you can find out that you are magnesium. Recently मेरे एक लेडी आ गया, 20 years she had headaches, न्यूरोलॉजी स्कैन सब कुछ किया, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ दवाई ले रहे. अगर हर सुबह दवाई लेगा तो हेडेक नहीं होता है. दवाई वॉज हर्टिंग हर लिवर एंड किडनीज. ऑलरेडी किडनीज वर आफ्टर 20 years ऑफ टेकिंग इट वॉज गेटिंग अ फुल थप्पड़. इट शी लाइक रायन आई डोंट नो व्हाई. हम लोग उनका जेनेटिक टेस्ट करवाया, उनके शरीर के अंदर मैग्नीशियम का जीन काम नहीं कर रहे. तो मतलब विटामिन ए, B1, B2, B6, B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, और ये सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, खोलिन, ये सब था. सब रिसेप्टर्स है डाइट या एनवायरनमेंट से अब्जॉर्ब करने का है. उनका मैग्नीशियम का जीन जैसा है, हाँ भाई मैं है लेकिन मैं काम नहीं करेगा. तो हम लोग उसका डाइट के अंदर मैग्नीशियम ऐड ऑन किया, कोकोआ पाउडर, पम्पकिन सीड्स, ब्लैक क्यूमिन सीड्स, और इसके अलावा एक मैग्नीशियम थ्रियोनेट का सप्लीमेंट दे दिया. एंड व्हाट वाज इट लाइक 9 दिन के बाद, 9 या 10 दिन के बाद कॉल किया, रायन प्रॉब्लम है. लाइक मैडम क्या हो गया? कोई हेडेक नहीं है. लाइक मैडम ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सोल्यूशन है. वाओ, बट 20 साल बाद सडनली आपका हेडेक खत्म हो गया. सो हेडेक कुड बी इन द न्यूट्रिशन दैट यू पुट इनटू योर बॉडी. क्योंकि मैं दिव्या सबसे पूछता कि भाई आपका पूरा जिंदगी ले लो, दिन के अंदर आप एक बार नहाता है, समझ लीजिए 2 बार नहाता है, ठीक है. आप पॉटी के लिए 1 बार या 2 बार जाते हैं, ठीक है. सोने 1 बार, लेकिन खाने का चीज़ 3-4 बार कर रहे हैं. सो दिस इज द मोस्ट डायनामिक प्रोसेस हैपनिंग टू योर बॉडी ऑन अ डेली बेस, जहां आपको प्यार मिल सकता है या थप्पड़ मिल सकता है. सो आई टेल पीपल, आप कैसा खाता है, लव और कल्चर. मतलब मम्मी या दादी ने बोला ये चीज़ बहुत अच्छे आपको खाने का. माई मदर स्टेज विथ मी नाउ, दैट डे शी इज सेइंग हियर टेक सम ब्रेड एंड चीज़. आई लुक्ड एट हर, मम्मी आई एम ग्लूटेन एंड डेयरी इंटॉलरेंट. अरे यार तुम सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट है, पूरा जिंदगी है आपने खाया, अभी खा लो, कुछ नहीं हो जाएगा. कुछ नहीं हो जाएगा. एंड प्यार होता है, राइट? वो आपका लव एंड अफेक्शन होता है कि अगर आप नहीं खाओगे तो यू डोंट लव मी एनी मोर, राइट? एंड देन आई टेल माई मॉम इज लाइक, देखो मम्मी मैंने साइंटिफिक टेस्टिंग करवाया कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छा नहीं होता है. माई स्किन इज फुली स्कार्ड because till the age of 30 I had pimples, because till the age of 30 I was eating bread, I was eating drinking दूध. So point is, when you test for nutrition genes, when you test for fitness genes, do you know we test for autoimmune genes, we test for IVF fertility, we test for everything in your body has a software code. There is even retinal health from nutrition. There are people who have dry corneas. तो अगर ड्राई कॉर्निया होता है तो आपको कोई न्यूट्रिशन लेने का है ताकि आपके शरीर के अंदर हाइड्रेशन ज़्यादा होता है. सो दीज आर द थिंग्स दैट एग्जिस्ट इन 2025, लेकिन हम फिर भी लवर कल्चर से खाता है. एंड देन पीपल से, हाँ मेरे पास ये प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, स्ट्रोक, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम आ रहे हैं. प्रॉब्लम इज स्टार्टिंग बिकॉज ऑफ द फूड वी ईट. एंड ऑल्सो दिस आइडियोलॉजी, राइट, कि किसी और ने बोला है तो मैं फॉलो कर रहा हूँ. कीटो हमने देख लिया इंटरनेट पे तो फिर मैं भी ये कर रहा हूँ. यू नो, यू वांट टू फॉर्स फिट कपड़े अपने पहनोगे, बट वो पहन रहा है तो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, राइट? वी आर नॉट पर्सनलाइजिंग और थिंकिंग कि मेरे लिए क्या सूटेबल या फिट होएगा. देखो जिंदगी में 2-3 तरीका का आदमी होता है.
तो अग्रवाल जी ने उनका घर ऐसा बनाया, तो मेरा मिसेस बोलेगा अग्रवाल का घर बहुत अच्छा है, उनका टीवी और हॉल ऐसा बनाएगा तो मैं ऐसा भी बनाएगा। ये डाइट के अंदर नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि पहला तो अग्रवाल वेजिटेरियन है, मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूँ, तो अलग अलग वाला डाइट होता है। इसके अंदर आपका पुराने ज़माने में हमारा पास ये कोई जेनेटिक वेनेटिक का टेस्टिंग नहीं था, हम लोग ब्लड टाइप मार्कर कर रहा था। So I am not a very smart medical person. I'm a very practical medical person. Where लोग बोलते हैं क्या ये आपके पास सबूत है साइंटिफिक स्टडी की ये चीज़ देने के लिए? मैं बोलता है मेरे पास सिर्फ एक सिंपल प्रिंसिपल है, अगर दिव्या हमारा क्लिनिक के अंदर आएगा, शी इज़ द साइंटिफिक स्टडी, n इज इक्वल टू 1। हाँ, एक स्टडी आ गया, उन्होंने बोला कि 20 पार्टिसिपेंट्स के अंदर दे स्लेप्ट फॉर 8.5 आवर्स और एक्सरसाइज किया, और उनका जो कैलोरी बर्न था 1039 कैलोरीज। और सेम कैंडिडेट्स 2 वीक्स लेटर उन्होंने बोला कि 5.5 आवर्स सोने का है। 5.5, only 530 calories in the same exercise was burnt. That means there was more muscle activation and burning in people who slept 3 hours extra. अब दिस इज बायो इंडिविजुअल डेटा। तो जब दिव्या आते हैं, दिव्या बोलेगा नहीं मैं 4 घंटे के ऊपर सर्वाइव कर सकते हैं, तो मैं दिव्या जी को बोलेगा मैडम जी आप एक काम करता है, आप हमारा साइंटिफिक स्टडी है, 30 दिन के लिए आप 5 घंटा सो लीजिए, रेस्टिंग हार्ट रेट देख लीजिए, ऐसा वाला डाइट खा लो, स्टैंडर्ड डाइट, एक्सरसाइज ये आप करवा दीजिए, और हम लोग आपका फैट और मसल मेजर करेगा। नेक्स्ट मंथ आप 8 घंटा का सोने का है। और पेशेंट क्या बोलता है, क्लाइंट क्या बोलते हैं, हाँ मंजूर है मेरे को देखने का, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू एक्सपेरिमेंट ऑन दिस साइड। लेकिन एक ऑडियंस होता है जो फिक्र नहीं करता है, कल देखेगा, वो लोग डाइट कभी फॉलो नहीं करते हैं, वो शायद 3 मिनट के अंदर ये पॉडकास्ट छोड़ दिया। वही तो बता रही हूँ दैट अ लॉट ऑफ इट इज़ ऑल्सो माइंड सेट, राइट? आई थिंक नॉलेज शायद होती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी एक विल, माइंड सेट चाहिए होएगा, एक दिस एबिलिटी टू से नो कि हाँ ये मैं नहीं खाऊंगा, या मुझे ग्लूटेन एलर्जी है तो मैं वो पिज़्ज़ा नहीं टच करूँगा। मेरा सक्सेस ये है कि जो भी लोग हमारा क्लिनिक के पास आता है, दे कम टू मी ऑल्सो। ऐसे आपको डाइट वाइट कुछ नहीं चाहिए, आपको जेनेटिक टेस्टिंग, माइक्रोबायोम टेस्टिंग, ब्लड टेस्टिंग कुछ नहीं चाहिए। पहला प्लीज़ लेट मी नो क्या आपका शरीर सबसे महंगा वाला चीज़ है दुनिया में, राइट? अगर ये इसके ऊपर वो माइंड शिफ्ट होता है जी, तो जितना भी लुई विटॉन बैग, मर्सिडीज़ का गाड़ी, ये वो, और अगर आपके पास मारुति का गाड़ी और मेरे को बोलेगा कि नहीं रायन मेरे पास पैसा नहीं है आपका एक्सपेंसिव डाइट करने का है, तो आई जस्ट से आप सुबह मोरिंगा ले सकते, बहुत सस्ता है, आंवला ले सकते, बहुत सस्ता है, कम तेल कर सकते, उसमें पैसा सेव हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ तेल का तड़का पानी का तड़का कर सकते हैं। सो जो डिज़ायर होता है ना एक अच्छा शरीर बनाने के लिए, 2 तरीका होता है, मैं बहुत लेज़ी हूँ या मैं फ्यूचर के लिए मेरा देखभाल देखता हूँ। तो जिन लोग लेज़ी होता है वो प्रोक्रेस्टिनेट, आई डोंट नो व्हाट्स द वर्ड इन हिंदी फॉर प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब कल देखेगा, कल देखेगा, सो टुमारो, और एक दिन डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या मोटापा या कोई भी है आपको थप्पड़ देगा। दिव्या जी, प्रधानमंत्री ने बोला कि 10% का तेल कम करने का है, कोई लोग नहीं पूछते कि प्राइम मिनिस्टर ने क्यों बोला ये चीज़। प्राइम मिनिस्टर शुड लुक एट सिक्योरिटी, ये चीज़ वो चीज़, व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट फूड? क्योंकि शरीर का सिक्योरिटी इंडिया में सबसे खतरनाक वाला प्रॉब्लम है। वी आर स्पेंडिंग 3.8% ऑफ आवर बजट ऑन हेल्थ केयर, विच इज़ मोर देन सम अदर कंट्रीज। वी शुड नॉट बी स्पेंडिंग दैट मच। सो इंडिया इज गोइंग टू बी द लार्जेस्ट, वी आर ऑलरेडी द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वी आर ऑलरेडी द यंगेस्ट पॉपुलेशन, लेकिन हम लोग सिकेस्ट पॉपुलेशन बन जाएगा। तो प्रधानमंत्री हैज़ द विजन एंड द फियर कि अरे भाई अगर आप लोग तेल कम नहीं करेगा, मोटापा फैल जाएगा, तो बस के अंदर 3 लोग जब बैठता है अभी 2 सीट बनाना पड़ेगा, तो इंडिया मोटापा का देश बन जाएगा। सो आई एम ट्राइंग टू कन्विंस पीपल कि ज़्यादा खाने से क्या मिलेगा। अगर आप व्हाट इज द वर्ड फॉर प्रीस्ट, साधु बन जाएगा,
मेरे पास काफ़ी सारे गॉडमैन आते हैं जो रिलीजियस पीपल लोग होते हैं, वो सिर्फ एक मील खाते हैं और आपका जो क्राउन चक्र जो कनेक्शन होता है यूनिवर्स से, अगर आप ज़्यादा कैलोरीज लेता है, ज़्यादा शुगर लेता है, ज़्यादा तेल लेता है, आपका मेडिटेशन और वाइब्रेशन का चक्र यूनिवर्स से कनेक्ट नहीं हो सकता है। आप सोच लीजिए आपका जो क्राउन का चक्र है वो सैटेलाइट डिश जैसा है और यहाँ इतना कैलोरी, इतना गंदगी शरीर के अंदर, वो सैटेलाइट डिश। राइट, आई मीन, एंड ये शायद मेरा एक स्टेटमेंट है दैट आई जेन्युइनली बिलीव इन, मैं आपका ओपिनियन चाहूँगी। मुझे लगता है कि इन इंडिया हमारे लिए फूड और इमोशंस कनेक्टेड हैं। तो फूड, इमोशन, सेलिब्रेशन, हम लोग साथ रहते हैं, साथ बात करते हैं, फैमिलीज़ खाने के अराउंड बाउंड करती हैं, सारे हमारे फेस्टिवल्स खाने के अराउंड होते हैं, लंच पे ये, डिनर लंच पे ये मिलेगा, ब्रेकफास्ट में ये मिलेगा। तो क्या हम बहुत ज़्यादा खाते हैं इन टर्म्स ऑफ, हम बहुत ज़्यादा मील्स प्लान करते हैं एंड वो ऑलमोस्ट एक इनवॉलंटरी खाते हैं बिना सोचे कि एक्चुअली हमें क्या चाहिए। हम कॉन्शियसली नहीं सोचते कि बॉडी को भूख लग रही है, नहीं भूख लग रही है, लेकिन वो शायद ऑलरेडी सेटअप है कि लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, शाम की चाय, एंड समोसे का टाइम। लेकिन ये हमने कल्चरली बनाया हुआ है विच इज़ एट सम लेवल हमें हार्म कर रहा है। मेरे पास काफ़ी सारे फैमिलीज होते हैं जो मम्मी और डैडी लोग हेल्दी खाते हैं, उनका बच्चा तुरंत बाय द एज ऑफ 5 और 6 हेल्दी खाता है। इंडिया में ये प्रॉब्लम होता है कि हम लोग फूड सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट 200 years, because the British ruled us, there was a lot of famine. तो फूड was celebration. फूड रिफ्लेक्टेड वेल्थ. जिस टाइम में गाड़ी नहीं था उस टाइम में रसगुल्ला और गोलगप्पे था। सो पीपल सेलिब्रेटेड हैप्पीनेस विद फूड क्योंकि फूड नहीं था इन द 1900s and 1800s. So generation after generation displayed food as wealth. बेटा और एक खा लो. And then mummies in these generations fed their betas more because a gundu boy was considered a healthy boy. Today with testing we know a gundu boy is not a healthy boy. लेकिन बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं कर सकते। जैसे मेरा मम्मी ने बोला हाँ ब्रेड खा लो और चीज़ के साथ खा लो, क्योंकि वो साइंटिफिक नहीं, वो लव एंड कल्चर का है। सो पीपल विल ट्राई एंड ट्रोल मी एंड ऑल, बट बॉस द नॉलेज इज क्लियर. Children today are more obese because they're eating more and playing less. So what we need to do, जिन लोग को ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, आपको सिर्फ ये सवाल पूछने के, क्या मेरा BMI, क्या मेरा वेट सही है? क्योंकि अगर आप ज़्यादा वेट है, फॉर वॉट डू यू वॉन्ट टू बी हैवियर वेट? किसको दिखाने का है? अगर वेट ज़्यादा होने चाहिए तो मसल का वेट होना चाहिए. So changing food behavior is a function of the mother. क्योंकि there is a research saying that mothers who overeat in pregnancy, जब बेबी को कैरी कर रहे उस टाइम अगर वो ज़्यादा खा रहे, सही नहीं खा रहे, इम्प्रिंटिंग का मतलब छाप लग रहा है, छापा जो मिल रहा है बच्चे का सिग्नलिंग DNA के अंदर बोलता है कि मैं ये चीज़ खा रहे. आपने शायद देखा नो, लाइक आई लव मैंगोज because when my mother was carrying me, she ate a lot of mangoes, and specifically she ate raw mangoes. Divya, you want to bribe me? Gift me wrong mango. So I'll remember that. where does it come from? It comes from that. I love a chocolate called After Eight. My mother used to eat After Eight when she was carrying me. Wow. So imprinting happens in the womb. So if the mother eats healthy, the mother eats exact. The problem क्या होता है, जब बच्चे को कैरी करते हैं सब लोग बोलते हैं आप 2 के लिए खा लो, खाओ, वेट नहीं बढ़ रहा है. मैंने अनुष्का शर्मा जी का डाइट प्लान बनाया, उनका प्रेगनेंसी का टाइम, उनका जो कैलोरीज है, और कोई भी औरत जो बच्चा कैरी कर रहा है, शी हैज़ टू नॉट ईट मोर देन 40% मोर. देयर इज़ अ स्पेसिफिक कैलकुलेशन. वेट इतना बढ़ रहा है, फीटस इतना आगे जा रहा है, इतना कैलोरी चाहिए. लेकिन हम लोग इंडिया में अंदाज से प्लानिंग करते हैं. अंदाज नहीं, और प्लान मत करो, खुश रहना चाहिए. ये क्या मेजर कर रहे हो? जो मन है खाओ. इट इज़ द माइंडसेट. खुशी बहुत अच्छा होता है,
लेकिन आज के दिन खुशी मतलब खुशी के साथ प्रोसेस फूड। तो पुराने ज़माने में खुशी में घर से बनाया था, प्यार से बनाया था, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, गाय का दूध, उसके इंजेक्शन नहीं है। आज तो बाहर का दूध है, एंड इंस्टेड ऑफ ड्रिंकिंग अ ग्लास ऑफ हल्दी दूध वी आर ड्रिंकिंग वो टेट्रा पैक जहाँ 3 टेबल स्पून का शक्कर होता है। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड, इट हैज़ टू बी अ कॉन्शियस एफर्ट ऑफ इंडिया टू रिमेन हेल्दी। मेरे को मत बोलो कि मेरे पास पैसा नहीं है, आपको सिर्फ एजुकेशन का अवेयरनेस चाहिए कि ये चीज़ मेरे को थप्पड़ दे रहा है खाने की चीज़, ये चीज़ मेरे को प्यार देता है। ये जानकारी मिलने के बाद आपको दूसरा सवाल पूछने का, मेरे को इस चीज़ का कितना खाने का है। तो अगर वो खतरनाक चीज़ है, कितना बार मैं उसको खा सकता है जहाँ इट डजंट डिस्ट्रॉय मी। सो लेट मी गिव एन एग्जांपल। काजू कतली, ठीक है, दिवाली अभी गया, कितना काजू कतली आप खा सकते हैं? 1 काजू कतली, 1 piece is equivalent to 22 minutes of walking approximately. I'll give you a broad spectrum figure. रायन फर्नांडो तो एक बार में 7 या 8 काजू कतली खा सकता है। No way. मैं तो पहला, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, Right. देन आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट। सो प्लीज, So it's good to know कि रायन भी 7 कटली खा सकते हैं, नहीं तो I shouldn't feel that आई एम bad. लाइक एनी आम आदमी। इनफैक्ट इज लाइक ओ माय गॉड। और मेरा जेनेटिक टेस्ट के अंदर एक स्नैकिंग का जीन है। तो जब हम लोग का टेस्टिंग कर रहे हैं, एक सटाइटी का जीन होता है। सटाइटी का मतलब पेट भर जाता है। तो दूसरा है स्नैकिंग जीन, तीसरा है इमोशनल ईटिंग। तो मेरा स्नैकिंग जीन है, अरे भाई अगर तीनों है ना, गया। मतलब सटाइटी मतलब आप काजू कतली खाएगा, पेट नहीं भर जाएगा। स्नैकिंग का मतलब आप हमेशा उसको ढूंढ लेगा, कुछ ना कुछ लगे। एंड तीसरा है इमोशनल ईटिंग, जब खुश है खाएगा, जब उदास है खाएगा। सो दीज आर द पीपल हु से दैट कल देखेगा। बट द पीपल हु डोंट हैव दिस इन देयर जीन, then they become very disciplined. Now आप मेरे से बात करेगा कि what if they have all of this, how can they combat it? I have seen दिव्या, जब हम लोग किसी आदमी को इंफॉर्मेशन देता है, इमीजिएटली वो चेंजेस करता है। जैसा एक दिन मेरा दोस्त ने बोल दिया, उसका कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई था, और कोलेस्ट्रॉल के अंदर उनका लाइपोप्रोटीन स्मॉल ए, लाइपोप्रोटीन स्मॉल बी और लाइपोप्रोटीन लार्ज ए, लाइपोप्रोटीन लार्ज बी का इम्बैलेंस बहुत था। मैंने उसको बोल दिया कि भाई आप हार्ट टेस्टिंग करवा दीजिए। फ्रॉम नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स ही स्टार्ट कॉल मी, कौन सा फूड खाने का है जो कोलेस्ट्रॉल लोअर कर सकता है। सो गिव इंफॉर्मेशन टू पीपल, डू योर टेस्टिंग, चेक योर वेट। ये चीज़ अगर आप करेगा, आप कोई डाइट प्लान नहीं चाहिए, पहले बताना ज़रूरी है। लाइक गेट अप इन द मॉर्निंग, आपको पता है कि मैं वेइंग स्केल पे हूँ, मेरे पास आधा kg 1 kg बढ़ा हुआ है। आप कुछ करोगे उसको कम करने के लिए, अगर वो 10-15 हो जाएगा, देन यूल बी लाइक अच्छा अब तो हाथ से निकल गया, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बट इफ़ इट्स मैनेजेबल, यूल स्टिल गो अहेड एंड से कि चलो लेट मी ट्राई एंड फिक्स इट, अवॉइड इट, यू नो, ट्राई एंड कम अप विद अ बेटर सोल्यूशन to do this. Ryan, tell me something. We've spoken about testing, कैसे वो important है. We've talked about the Indian diet. I'd like to talk about, you know, एक आपने बात किया था sleep. एंड कितना ज़रूरी है स्लीप। आज के दिन एक हसल कल्चर हो गया है जहाँ काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है, सुबह शाम रात। फाउंडर्स बोलते हैं ओ वी आर सर्वाइविंग ऑन 4 hours ऑफ स्लीप। तो and it will start moving into mainstream. But anyway, shall we come back to but this? that's what I'm saying, right? कि मुझे लगता है वो 5-6 साल मिसिंग है हमारी पॉपुलेशन में दिस इंफॉर्मेशन। सॉरी, So this was the sleep question. या दिव्या, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, लेकिन मैं सबको बताएगा कि स्लीप इज़ द न्यू डाइट। ओके, एक रिसर्च था, तो एक 15 या 20 लोग ले लिया, आई डोंट रिमेंबर इट क्लियरली, बट जो लोग मेरे क्लिनिक के अंदर आते हैं, मैं उसको स्टोरी बताता है कि भाई 15 लोग 20 लोग था, उन्होंने बोला कि भाई आप पहला 5.5 hours का स्लीप ले लो, सेम टू सेम डाइट, सेम टू सेम एक्सरसाइज, आप स्टार्ट करो फैट लॉस के लिए। तो ये लोग सब एक्सरसाइज चालू कर दिया एंड एवरीथिंग, कुछ 579 कैलोरीज का बर्न हो गया। एक 2-3 हफ्ते के बाद उन्होंने बोला कि भाई अभी तुम 8.5 hours स्लीप करो। तो बोलेगा अरे भाई हाँ 8.5, नहीं, साइंस से एक स्टडी है, आप कर दीजिए।
ठीक है, मंजूर है 2 हफ्ते के लिए. They started doing it. They burned 1039 calories. What they found is the fat burning is 2x more when you get 3 hours of more sleep. Wow. तो जिन लोग फाउंडर जो मेरे को बोल रहे हैं कि मैं 4 घंटा का स्लीप ले रहा है, वो फैट डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन एफडी भी बनाता है क्योंकि बिजनेस बनाता है. राकेश झुनझुनवाला has said in a viral podcast video saying, my worst investment has been my health. Right. I will ask people in India, would you rather have 5,000 crores in the bank and then ask your wife and son, would they prefer the husband or the father to be alive or have that 5,000 crores? Any child or any spouse will choose their loved ones over the money. I'm not saying don't make money, but I'm saying when you pitch this thing that less sleep makes you successful, yes, but that could be a short period of your life. You are an entrepreneur, I am an entrepreneur. I slept 6 hours last night because I had to do a session. Tonight I'm going to probably 6 hours, but when I get back on Sunday, I'm going to go and get my 8 hours of sleep. But on an average, in 365 days a year, Divya ji, I sleep 7 to 8 hours because my exercise variable is tracking me and telling me my resting heart rate. तो स्लीप अगर आपको डाइट नहीं करने का, ठीक है भाई, रायन फर्नांडो का डाइट फॉलो मत करो, ठीक है, राइस खा लो, चपाती खा लो, थेल खा लो, लेकिन प्लीज स्लीप लॉन्ग बिकॉज द लॉन्गर यू स्लीप यू रिलीज स्टेम सेल्स. एक नींद जो होता है SWS स्लीप, यू मस्ट हैव सीन दैट ऑन योर वॉच और ऑन योर एप्पल फोन. SWS साइन वेव स्लीप रिलीजेस स्टेम सेल्स. भाई ये स्टेम सेल्स कौन है? स्टेम सेल्स आपका कॉन्ट्रैक्टर का सेल है. तोड़ फोड़ हो रहा है शरीर के अंदर तो ये कॉन्ट्रैक्टर सेल आते हैं, सलाम साहब यहाँ का दिव्या का लिवर के अंदर जो जितना भी गंदगी है उसको निकालने का. हाँ ठीक है, दिव्या ने रनिंग किया, हाँ ठीक है, नीज थोड़ा ख़राब हो गया, इसको रिपेयर करने का है. जब आप 4 घंटे का नींद लेगा तो आपको सिर्फ 35-40 मिनट्स का SWS स्लीप मिलेगा. तो जिन लोग को 7 के ऊपर जा रहे हैं वो डबल गुना कॉन्ट्रैक्टर सेल्स मिल रहा है. स्लीप इज़ द न्यू डाइट. ऑटोफेजी बोलते हैं, राइट? कि आई मीन आई हर्ड दिस कॉन्सेप्ट, आई थिंक, कि जब आपकी बॉडी आपको क्लीन अप कर रही है एंड इट्स रिपेयरिंग ऑल योर पार्ट्स. तो ऑटोफेजी मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर सेल्स होते हैं ये बनाने वाला सेल्स होते हैं, लेकिन ऑटोफेजी एक कॉन्सेप्ट है जहां आप कम कैलोरी दे रहा है शरीर के अंदर. सो यू डू समथिंग लाइक अ फास्टिंग. सो जब कैलोरी डेफिशिएंसी होता है, कम खाना खाते हैं या कम कैलोरीज लेता है, तो शरीर के अंदर पुराना वाला माइटोकॉन्ड्रिया है और बेबी वाला माइटोकॉन्ड्रिया और बीच का मिडिल एज का माइटोकॉन्ड्रिया होता है. तो जब लेस एनर्जी देता है, जवान माइटोकॉन्ड्रिया जो जनरेटर है सेल के अंदर बोलते हैं हाँ मैं चल सकता है, लेकिन पुराना वाला माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है हाँ हम नहीं कर सकते, हम होल्ड हो गया, ठीक है हम खुदकुशी करेगा और जाएगा. So you clean out the old generators and your new generators say, अरे भाई पुराना वाला निकल गया, कॉन्ट्रैक्टर सेल, नया वाला माइटोकॉन्ड्रिया बना लो. So this is what happens in autophagy, the cleanup of the human body. I recommend fasting to everyone. पुराना ज़माने में मतलब 30 साल के पहले सब लोग, क्रिश्चियंस, हिंदूज, मुस्लिम्स, हम सब लोग रिलीजन के अंदर फास्टिंग का there was a certain diktat. 14 होता था, 25 होता था, आपके 10 दिन होते थे, नवरात्रि होते हैं जहाँ पे आपको एकादशी हो रहा है, हमारा लेंट, क्रिश्चियनिटी में लेंट होता है, फ्राइडेज. आई स्टिल रिमेंबर माई ग्रैंड मदर्स टू नेवर ईट फूड ऑन फ्राइडेज टिल सन डाउन. यू लुक एट इस्लाम हैज रमज़ान एंड वी हैव फॉरगॉटन दैट फास्टिंग क्लीन्स अप द बॉडी. इनफैक्ट अगर आप इंटरनेट के ऊपर जाएगा, देयर आर साइंटिस्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल रिसर्च सेइंग दैट 72 hours of fasting का मतलब 3 दिन का fasting, water fast, all the cancer cells die out. Really? Yeah. 72 hours का water Yes. fast. So now the question is, first thing, do I have cancer cells? Yes. There is a blood test that you can do that can determine that there are cancer cells roaming around. If you people want, they can get in touch with me. We contact the lab and do the specialized cancer blood marker. Second is you can do a cancer gene test. Now, once you know that this is there in your blood, you can start fasting. Or if you have family risk, मतलब आपका
पापा का जनरेशन या मामा का जनरेशन के अंदर उन्होंने कैंसर है, या उनका भाई बहन, या आपका ग्रैंड पेरेंट्स का जनरेशन, इफ़ एनीबडी हैड कैंसर, आपका रिस्क एलिमेंट बढ़ जाता है. Those are the people who attempt fasting in their younger years as a habit. Final point. Fasting aligns all the cells in the body. If you want to look young, don't take too much of sugar and oil. So, calorie deficit, which is fasting, with good antioxidant nutritional supplementation, can extend your lifespan. It can also reduce heart attack, diabetes, hypertension, fatty liver diseases, as well as, I wouldn't say cancer to a certain extent, because cancer is lifestyle driven, but try and do it before any of these diseases hit you. Little bit, you आपने थोड़ा सा मेंशन किया था इज शुगर, राइट? एंड लोग बोलते हैं कम लो ज़्यादा लो, बट अगेन इट इज़ वन ऑफ दो सेलिब्रेशन थिंग्स कि हर मीठा खाओ. कितना हार्मफुल होता है शुगर हमारे लिए, बॉडी के लिए? कितनी ज़रूरत है शुगर की आज के दिन हमारी बॉडी को? देखो, पूरा दिन के अंदर रेडीमेड शुगर 2 चम्मच के ऊपर नहीं लेने का है. अंडर द एज ऑफ 40 to 60 1 चम्मच ले सकते हैं. 50 के बाद कुछ नहीं. 50-60 के बाद. दिस इज माई रिकमेंडेशन. If you Google it up, the science is the same. But here's the thing. आपको पता है हिडन शुगर्स कहाँ हैं? कल मैं फ्लाइट के ऊपर था. सर, विल यू हैव अ फ्रूट जूस? तो मैंने बोला, डू यू नो हु आई एम? न्यूट्रिशनिस्ट. यस सर, वी नो, बट वुड यू लाइक अ फ्रूट जूस? आपने गिव मी द पैकेट ऑफ जूस. एंड मैं वीडियो बना रहा था. बोले भाई देखो, फ्रूट जूस है. So Divya, 1 tetra pack will be 6 to 8 oranges, let's say. If it's a expensive orange juice, घर में बनाया. अगर मार्केट में खरीद लिया तो सिर्फ 1 या 2 ऑरेंज है. आपको कितना टाइम लगेगा 1 या 2 ऑरेंज खाने का? एटलीस्ट अबाउट अ मिनट 2 मिनट्स. एक 200 ml का टेट्रा पैक में 10 सेकेंड के अंदर पी सकता हूँ. सो वाई यू कंज्यूमिंग समथिंग दैट यू कैन चू? क्योंकि जब आप चू करता है, ब्रेन बोलता है ए भाई कुछ आ रहा है फाइबर के साथ. तो फाइबर शुगर को पकड़ता है और स्लो रिलीज करता है. जब जूस लेता है, ओनली शुगर स्पाइक. सो जब शुगर का स्पाइक होता है, शुगर को कम करने के लिए खून के अंदर एक मॉलिक्यूल है इंसुलिन. आप समझ लीजिए इंसुलिन ऐसा जैसा आपका पेट्रोल व्हीकल. अगर आपके कॉलोनी के अंदर कोई तमाशा करता है तो पुलिस को कॉल करते हैं, तुरंत वो व्हीकल आएगा. ये जो जिन लोगों को तमाशा कर रहे वो भाग जाते हैं. यू थिंक ऑफ तमाशा वाला एज शुगर, थिंक ऑफ इंसुलिन एज आपका पुलिस वाला. तो हर दिन अगर दिव्या कॉल करेगा, सर यहाँ तमाशा हो रहा है, हर दिन पेट्रोल व्हीकल आएगा. 1-2-3 साल के बाद वो पेट्रोल वाला, वो पुलिस स्टेशन वाला पैंक्रियास बोलेगा, अरे यार दिव्या जी का घर से कॉल आ गया ना, कहीं जाने का है या नहीं जाने का है? अरे भाई वो वॉइड बहुत वीआईपी है, जाओ इस बार 3 पेट्रोल व्हीकल लेके जाओ, क्योंकि वो तमाशा वाला अभी तो कड़क हो गया, एक गाड़ी भेजेगा, वो अंदर नहीं भाग जाता है. सो ही हैज टू सेंड 3 व्हीकल्स. इंसुलिन ज़्यादा भेजना पड़ता है. इंसुलिन ज़्यादा बेचने का है. एक 4-5 साल के बाद 3 व्हीकल जा रहे हैं, 5 व्हीकल जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है. इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है. सो आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस इज, दिव्या बोलेगा, अरे भाई ये तो पुलिस वाला, मतलब हमारा इंसुलिन काम नहीं कर रहा है. एक काम करो, प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स, डायबिटिक का मेडिकेशन. कल्प्रिट कौन है? शुगर कहाँ से आते हैं? आपके खाने का चीज. लेकिन हिडन शुगर जो आपने देखा नहीं, जो आपके जूस में आ रहा था, जो आपने पढ़ा नहीं, यू जस्ट हैड इट. 2 चीज अगर आपको डायबिटीज नहीं मिलने का है, 1 लर्न अबाउट न्यूट्रिशन, 2 एक CGM जो एक 50 पैसा का कॉइन, प्लास्टिक कॉइन लोग के हाथ के ऊपर देखता है. इट्स कॉल्ड अ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर. मेरे पास डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन मैंने लगवाया क्योंकि पापा के पास डायबिटीज़ है. और मैंने देखा जब मैं ऑरेंज जूस पी रहा है, शुगर स्पाइक, लेकिन ऑरेंज खाएगा, ओ नो स्पाइक. तो मैं ऑरेंज जूस क्यों पी रहा हूँ? शौक, फैशन, जीभ के लिए, not for nutrition of the body. So by understanding aerated beverages,
all the fruit juices, the so-called healthy beverages, artificial sweeteners, artificial flavors, we are saying कि भाई मैं तो slave to the taste bud. But अगर आपको कुछ पीने का है, पानी पी लो, बेस्ट वाटर पी लो, स्पार्कलिंग वाटर पी लो, हर्बल टीज पी लो, बिना शक्कर, बिना स्वीटनर. रायन, मज़ा नहीं आता है. ठीक है, मज़ा नहीं आता है, अभी शुगर खाओ, बाद में आपका डिस्को डांस हो जाएगा डायबिटीज के साथ. दैट्स लवली एंड लाइक व्हाट यू आर सेइंग कि हैबिट चेंज कर दो, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप ऑलरेडी अपना हैबिट चेंज करोगे एंड यू कैन वर्क ऑन other aspects. Moving from sugar, I just wanted to slowly look at exercise, right? कि movement बहुत important part है हमारी life का, exercise करना बहुत ज़रूरी है. And हम Instagram पे देखते हैं लोग lifting कर रहे हैं, भाग रहे हैं, मतलब I've done high rocks. लेकिन at the most basic level जो कोई ये सब नहीं कर सकता है, what is the level of movement जो हमें अपनी life में incorporate करना चाहिए? Often I've been told by people who advise me कि दिव्या walking is almost one of the best things, कि आप बस चल लो a certain amount of time, उससे ही आपका बहुत ज़्यादा manage हो जाता है movement and your fitness levels. What is your take on that? तो अगर इंडिया को सिखाने का कि एक्सरसाइज कैसे करने का, पहला चीज़ आपका हार्ट रेट को ट्रैक करने का है. जब आप कुछ एक्सरसाइज कर रहे, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा. आप सोच लीजिए, आप एक गाड़ी जैसा है, आपके शरीर के अंदर 2 टैंक है. एक ग्लाइकोजन मतलब कार्बोहाइड्रेट का फ्यूल टैंक है, और एक चर्बी का टैंक है. तो सब लोग एक्सरसाइज क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास फिक्स डिपॉजिट ज़्यादा है, फैट डिपॉजिट ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है. तो चर्बी का टैंक, पेट्रोल टैंक, उसको निकालने का है. तो आपको ये करने का 220 माइनस योर एज. So 220 minus my age, which is 50, is 170. You're 50. Yes. Oh, I can't So tell. 170 is my target heart rate. 60 to 70% of this range, अगर मैं हार्ट बीट उसके अंदर जाएगा, 60 to 70% of 170, which if I work out it is around 110 to 130 approximately. अगर मैं किसी भी मूवमेंट या काम या एक्सरसाइज इसके अंदर करता है, तो मैं चर्बी का 70% का बैटरी यूज करता है और ओनली 30% का कार्बोहाइड्रेट. थिंक ऑफ इट एज वन ऑफ द न्यू व्हीकल्स जो पेट्रोल और इलेक्ट्रिक से होता है. तो जब एक्सीलरेटर ज़्यादा दबाते पेट्रोल यूज करते, जब एक्सीलरेटर कम यूज करते तो इलेक्ट्रिकल यूज करते. सेम लाइक दिस. सो विच आर द एक्सरसाइजेज दैट आर बेनिफिशियल? वॉकिंग, योगा, वेट ट्रेनिंग आर इन द फैट बर्निंग जोन. भागने, दौड़ने, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी go into the carbohydrate burning zone. The younger you are, more the cardiovascular you can do. मतलब भागने. As you come to middle age, equal 50-50. ज़रूर करने का है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि आपका मसल्स कमज़ोर हो रहा है. Especially ladies, दिव्या, after the age of 40, उनको टेम्पल जाने का है, मंदिर जाने के बाद, गिरजाघर जाने के बाद उनको जिम जाने का है. पीरियड. Any woman now at the age of 40 starts working out, they will meet me in the airport 20 years later and say, Ryan bhai, आपने सही बोला, क्योंकि मैं I can walk, I can lift, I can travel the world. India में you see all the people in the airport 60 to 70 years old, उनको व्हीलचेयर चाहिए. लेकिन आप बाहर जाएगा, 70 year old व्हीलचेयर नहीं यूज करता है, क्योंकि ये लोग जिमिंग करता है. जिमिंग का मतलब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग. एंड योगा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए. तो मेरा रेसिपी ये है कि ट्वाइस अ वीक योगा, ट्वाइस अ वीक वेट ट्रेनिंग, एवरी डे वॉकिंग. एंड हाउ मच वॉकिंग? तो वॉकिंग ये है कि समझ लीजिए दिव्या, यू वांट टू बर्न फैट. 1 ग्राम ऑफ फैट इज 9 कैलोरीज. अगर आपको हर दिन 10 ग्राम का फैट बर्न करने का 90 कैलोरीज, तो आपको अप्रॉक्सीमेटली 40 मिनट्स ऑफ वॉकिंग करने का है. तो अगर 1 घंटा का वॉकिंग करेगा तो अबाउट 13 to 15 ग्राम्स ऑफ फैट. 13 to 15 ग्राम्स ऑफ फैट. अगर आप बैंगलोर आएगा, मेरा सिटी, और एक वो अच्छा कैफ़े का डोसा खाएगा, तो आपको मिलेगा कम से कम 100 ग्राम्स ऑफ फैट इन दैट, राइट? और 15 ग्राम बर्न करेगा. तो प्रॉब्लम इन टुडेज वर्ल्ड इज हमारा जो चीट मील होता है,
वो बहुत वो ज़्यादा इतना बड़ा होता है कि लिवर बोले अरे भाई इतना हमको कैलोरीज दे दिया। एक काम करेगा ना, चर्बी हमारा दोस्त है, डायरेक्ट लाइन है, उसको कॉल करे, भाई दिव्या मैडम ने डोसा खाया बहुत तेल के साथ, मैं चर्बी बेच रहा हूँ, प्लीज़ स्टोर करो, फिक्स डिपॉजिट। और दिव्या मैडम क्या बोल रहे, रायन भाई मेरे को एक्सरसाइज करने का, कितना वॉकिंग करने का? दिव्या मैडम आपको एटलीस्ट 38 किलोमीटर्स पर डे करने का है। वाह 38 किलोमीटर्स भाई, 38 किलोमीटर मतलब मैं तो 5 किलोमीटर के एक घंटा चाहिए, आप बोल रहे हैं मेरे को 7। सो प्लीज अंडरस्टैंड, आवर एंसेस्टर्स काम कर रहा था, फ्लाइट्स अप एंड डाउन, वॉकिंग टू द लोकल विलेज, कमिंग बैक, तो वो लोग आराम से 15 किलोमीटर हर दिन कर सकता था। और आज हम लोग 5 किलोमीटर कर रहे, भाई मैंने एक्सरसाइज करवाया। वो एक हफ्ते में एक दिन शायद अगर किया हो 5 किलोमीटर आपका जो कैलोरीज है उसको कम करने का। तो इंडिया का प्रॉब्लम ये है, कैलोरीज ज़्यादा, movement एक्सरसाइज मूवमेंट कम। जब ये आपको खाने का है तो ये बढ़ा दीजिए। सो आई ऑलवेज टेल पीपल, हम कितना खाना कमज़ोर कर सकते हैं, हाउ मच लो कैन आई गो, आई कांट गिव यू 0 कैलोरीज। सो प्लीज स्टार्ट वॉकिंग, प्लीज स्टार्ट वेट ट्रेनिंग। एंड आई डोंट नो इफ आई शुड से दिस ऑन योर पॉडकास्ट, जिन लोग को 40 हो गया और मोटापा आ गया उनको ज़्यादा मेहनत करना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज, अगर ज़्यादा चर्बी नहीं है, स्टार्ट टुडे, ताकि 40 के बाद आपको दिक्कत नहीं मिलेगा। उसके बाद बहुत मुश्किल है, यू नो स्पेशली वेट ट्रेनिंग। आई थिंक ये जो माइंडसेट है कि हमें नहीं करना चाहिए, मसल बन जाएगा, ऐसे इतना आसान होता तो सारे लड़के वुड हैव बीन रिप्ड, राइट? मेकिंग मसल्स इज़ वेरी वेरी हार्ड। सो आई थिंक ट्रेनिंग एंड जस्ट लिफ्टिंग इतना ज़रूरी है कि वो एक मेंटल स्विच करना बहुत इम्पोर्टेंट है। Sports has been the forte where I've helped a lady break the Guinness World Record of non-stop aerobics. In fact, she's a lady you should probably do a podcast. Her name is Dinaz. She's from Hyderabad. Okay. So she broke the Guinness World Record of non-stop aerobics of 26 hours. Wow. Okay, so that was another feat that, you know, we planned the whole nutrition months in advance and the days of the events and all of that stuff. So it gives you insight into Olympic level athletes and Guinness World Record requirements for the human body. Now suddenly what happens is these athletes are being coached by the best trainers, and these best trainers also coach the film stars and the models, right? So suddenly they're like, okay, Ryan Fernando leke aa jao. So Ryan Fernando started entering Bollywood and the Wow, modeling circle wow. and all. So then that's the next set of high performers that came in. And then over a period of time, obviously the very rich also hire the very best trainers. So So I'm going to say one thing, like, you know, if you look at especially my interaction with Bollywood and stuff, is they have also very strong ethics. Matlab, you don't reach there without having just Absolutely. crazy dedication to what you're doing. like I look at Hrithik Roshan's schedule, I look at Shahid Kapoor's schedule, Anupam Kher. Anupam Kher, yes. His schedule is like, so I get inspired by just taking down their recall of their schedule. 4 a.m. wake up, cold plunge. I'm like, I look at my wife and like, I'm grumbling at 7 o'clock in the morning to step into a cold shower. Look at this guy. So then when you meet and greet all of these people and you do their nutrition plan, you understand that brilliance comes from the fact that it's the first thing that says, I am going to be brilliant. I am going to do. So the thread of discipline in you comes from the ability to take that cold shower, the ability to run that mile, the ability to push, the ability to lift, the ability to wake up in the morning, even if you've had a late night with friends, and still, you know, keep that dedication to your body. So there are set of individuals that will do this on the planet. India में जो female film stars है या more super models है, all of them, you take a very simple lady like Malaika Arora, the amount she lifts is probably more than most men in India lift. But is she ripped with bulky muscles? No. Point here, Divya, is this. जब आपके पास knowledge नहीं है, आप किसी के पास जाते हैं knowledge पूछने के लिए। और इंडिया में क्या होता है, मेरा मम्मी भी ट्रेनर है, मेरा मम्मी भी न्यूट्रिशनिस्ट है, आपका मम्मी भी न्यूट्रिशनिस्ट है, आपका मम्मी भी ट्रेनर रहते हैं। सबके पास बाजू वाला अंकल वो 1 साल के लिए जिम करता है, वो आपको एडवाइस दे रहे हैं।
please understand, when I work, I go find the best experts. Last week, हमारा ट्यूशन टीचर बोल रहा है कि आपका बच्चे के लिए ये चीज़, मैडम आप एक्सपर्ट है, मेरे को कुछ नहीं पता है. Trust the experts. Trust the experts. Not your neighbor, not your dost, not your dadi ma, not your mother. They are not experts in diet, nutrition, physiotherapy, exercise. No. तो लोग थोड़ा चिंदी करते हैं ना, हाँ ठीक है मेरे को जिम जाता है, मैं डंबल उठाएगा, ये करेगा. लेकिन जिस दिन आपका रोटर कफ, शोल्डर का मसल खराब हो जाएगा, for the rest of your life you can't do shoulder press. Right. So I tell people, सबसे महंगा वाला चीज़ आपका शरीर. आपका सबसे बड़ा रियल एस्टेट आपकी बॉडी है. That's it. You That's need it. to manage it, protect it, get the right experts. खुद समझिए क्या चलेगा. और लोग ये नहीं सोचते हैं ना, लोग मतलब गाड़ी के ऊपर इतना प्यार करता है, मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, वेकेशन गोवा में, दारू, स्वीट्स, बट दे आर नॉट सीइंग कि द बॉडी इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव. सो अगर ये आइडिया पहला आ जाएगा, देन यू विल स्टार्ट सेइंग कि मेरे को कौन सा एक्सरसाइज करने का. और बाय द वे, इफ़ यू स्टार्ट गेटिंग साइंटिफिक बाय जस्ट यूजिंग द इंटरनेट, और मैं हैरान हो गया कि गूगल अभी रीजनल लैंग्वेजेस भी है. Wow. तो आप गूगल के अंदर जा सकते हैं. आई एम अ 24-year-old बॉय, माई वेट, मेरा वजन है 70 kgs. मेरे स्टमक के ऊपर बहुत चर्बी है, मेरे को क्या करने का है एक्सरसाइज के अंदर, प्लीज़ गिव मी 6-day वर्कआउट प्लान. इसके अलावा प्लीज़ आप रायन फर्नांडो का सब वीडियो देख लीजिए और वहाँ से मेरे को समरी दे दो कि रायन भाई ने कौन सा फूड बोल दिया. इसके अलावा आप भी इंटरनेट भी चेक करो कि सबसे फिल्म स्टार्स कौन सा डाइट करें. इमीजिएटली यू विल गेट सम Beautiful. आंसर्स. Right. देन यू टेक दोज आंसर्स और आप सिट डाउन उसके साथ. हाँ, इसको बोल दिया कि मेरे को मूंगफली खाने का है. नहीं, लेकिन जब मैं मूंगफली खाता है तो मेरे को गैस होता है. हाँ ठीक है भाई, उसको एलिमिनेट कर दो. मूंगफली के अलावा आप देख लीजिए, अगर आप सम दाल और सम पनीर और सम टोफू, या अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा खा सकते हैं. सो इंडिया हैज़ टू स्टॉप बीइंग लेजी अबाउट नॉलेज फॉर देयर बॉडी. एंड लर्न टू पर्सनलाइज इट. जस्ट क्योंकि विराट कोहली ने कुछ खाया है डजेंट मीन कि आपको भी वो खाना है. आप लेकिन सीख सकते हो उससे. आप उससे पॉसिबिलिटी पता है कि वो प्लांट बेस्ड खाना खा के इफ़ ही कैन बी द बेस्ट क्रिकेटर इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड, तो आप भी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव आपको कर एक सकते हैं. सीक्रेट शेयर करता हूँ. तो काफ़ी सारे रणजी प्लेयर मेरे पास आते हैं, तो मैं ऑल ज्ञान देता कि भाई आपको सोने का है, आपका फैट बर्निंग ज़्यादा होता है, ये प्रोटीन लेने का है, ये नेचुरल प्रोटीन लेने का है, चुकंदर लेने का है, इसका रेसिपी आपको स्पोर्ट्स ड्रिंक बनाने का है. रायन सर, आपने ये विराट कोहली को दे दिया. तो आई कांट एक्सप्लेन टू देम दैट कि भाई यू आर डिफरेंट. राइट. बॉडी, शरीर, आपका शरीर, मतलब आप साउथ इंडियन है, आपका फादर ये वेजिटेरियन है, आपका मम्मी केरला का है, वो फिश खाते. विराट कोहली का मम्मी डैडी अलग है, उनका जीन्स अलग होते हैं. तो कभी कभी मैं बोलते हैं हाँ विराट कोहली ये खाता है, और ठीक है सर मैं ये खाएगा. नेक्स्ट पर्सन का, सर ऋतिक रोशन ये खाता है, हाँ ऋतिक रोशन ये खाता है. अनुपम खेर ये खाता है, हाँ ये अनुपम खेर. सो आई थिंक दिस, ये जो क्या होता है ना, ये लोग सेलिब्रिटी का खुशी जो हम लोग देख रहे, यू आर द सेलिब्रिटी ऑफ योर ओन लाइफ. सो यू हैव टू फिगर आउट कि आप फिल्म स्टार है आपके शरीर के अंदर. व्हाट एक्सरसाइज सूट्स यू, व्हाट स्लीप सूट्स यू, व्हाट न्यूट्रिशन सूट्स यू, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑल ऑफ दिस, ब्रेथ वर्क. इंटरेस्टिंग. ओके. हम लोग ब्रेथ वर्क नहीं करते. बिफोर टीवी all the people would say prayers. आपका श्लोका, आपका रोज़ा, आप मेरा रिलीजन के अंदर रोजरी है, जब हम वो प्रेयर कर रहे, our breath used to be modulated. और हर प्रेयर 15 मिनट होता है, हर श्लोका 15 मिनट होता है. That would modulate our breath, reduce our anxiety. आज के दिन हम लोग, ठीक है मैं योगा जाता हूँ, मैं ये ब्रीदिंग वर्क करता है, बॉक्स ब्रीदिंग कर रहे, दिस इज़ ऑल गुड. If you can be spiritual, start saying your prayers. It regulates your breath work by saying the prayers. If you are not spiritual, start looking at YouTube videos which do box breathing. What is box breathing? Box breathing means there is a box there
और वो एक कर्सर ऐसा जा रहे, तो टेक अ ब्रेथ इन, तो ब्रेथ कैन बी 1 2 3 4 5 6 7 जितना आपका लंग कैपेसिटी। तो जब नॉविस है, नया है, तो 3 ब्रेथ इन, 3 ब्रेथ होल्ड, 3 ब्रेथ आउट, 3 ब्रेथ होल्ड, अगेन 3 ब्रेथ इन। सो दिस अ बॉक्स। तो इसमें टाइमिंग मिलता है इंटरनेट के ऊपर, 5 सेकंड का है, 7 सेकंड का है, 10 सेकंड का है, 14 सेकंड्स का है। तो वो वीडियो अगर आप प्ले करते हैं और ऐसे बैठेगा और एक 5-10 मिनट लंच के बाद या सोने के पहले या सुबह जब उठता है भजन लगाता है, यू विल स्टार्ट रेगुलेटिंग योर स्ट्रेस हॉर्मोन्स। बिकॉज हमारा ज़िंदगी अभी गो 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 गो, व्हाट्सएप गो, सोशल मीडिया गो, टैक्सी गो, काम के लिए गो, पॉडकास्ट के लिए गो, इंडोर पहुंचने का गो, एवरीथिंग इज गो 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 गो। तो शरीर बोलता है कि भाई ये पूरा स्ट्रेस कंडीशन है, And it's always in this fight or flight mode. so we have forgotten how to relax. Relaxation will come with breath work. I have seen, मैंने देखा मेरा क्लिनिक के अंदर, जिन लोग मेरे को एक डाइट ए देगा, अच्छा नींद मिलेगा, 8 घंटे का नींद मिलेगा, और वो लोग ब्रेथ वर्क करता है, सबसे हाईएस्ट फैट लॉस होता है। हमारा क्लिनिक के अंदर रिकॉर्ड है एक्चुअली विद क्रिकेटर विराट कोहली, highest amount of fat loss in 30 days. I can't give you the data because it's confidential. But बाकी का जो एंटरप्रेन्योर होता है, जो इतना डिसिप्लिन नहीं है, उनका फैट लॉस 1 kg होता है। तो दिव्या जी समझ लीजिए लोग को 10 kg का फैट लॉस चाहिए, तो 10 kg का चर्बी 10 kgs into 1000, 10,000 grams into 9, 90,000 calories. 1 hour of walking will burn 150 calories. Do the division. You have to walk for some 600 days to burn that off. Wow. 1 hour a day. Now, अगर आपको 1 महीने के अंदर करने का है, increase the number of hours of walking. You need to do nearly 10 hours a day for 45 days of fat burning. To lose 10 kgs of weight. Because साथ में आप खा रहे, साथ में आप काम करे, साथ में आप नहीं सोता है, साथ में आप ब्रीदिंग वर्क नहीं कर रहे। सो लोग बोलते हैं हाँ सिर्फ फिल्म स्टार्स कर सकते हैं, बट भाई फिल्म स्टार्स एंड क्रिकेटर्स एंड स्पोर्ट्स स्टार्स हैव मोर बिजी शेड्यूल देन आम आदमी. It's a mistake. You know who have more busier schedules than all of them? Politicians. Absolutely. Politicians don't get time to even sleep. मेरे को पता है कि उनका जो शेड्यूल देता है, मैंने हाँ सर बता दीजिए कितना बजे उठता है? 4. 4 बजे. कितना बजे सोता है? 2 बजे. हैं? तुम कभी सोते है? सोते कब हो? या बिकॉज जैसे द मोमेंट यू गेट अप, ओके गेट फ्रेशन अप, मीटिंग चालू हो गया, PA1, PA2, PA3. तो politicians also have a very stressful life. Ryan ji, I mean, if you remember Anupam ji के साथ I did a podcast. 9 बजे हमारा podcast था. He was there at 8:45 and वो 4 बजे से उठे हुए थे and दिल्ली आए थे. एक दिन पहले I think वो president के साथ थे, 12 बजे सोए थे, 4 बजे and he was fresh and he's 72. Secret आपको चाहिए? Please. I always tell people do cold plunge. कोल्ड प्लंज का मतलब ठंडा पानी नहाने का. अगर आपके पास टैंक है उसके अंदर जाओ. आई डू 11 minutes ऑफ कोल्ड प्लंज एट 4.5 degrees Celsius. आई डू इट ट्वाइस अ वीक. आज मैंने दिल्ली का कोल्ड शावर ले लिया और मैंने बोला अरे भाई दिल्ली तुम्हारा पानी इतना ठंडा नहीं है. बिकॉज कोल्ड वाटर रिलीजेस कोल्ड स्ट्रेस प्रोटीन्स. तो अंदर का थोड़ फोड़ हो रहा है, तो आज रात में ज़्यादा सोएगा तो वो रिपेयर हो जाएगा. सो सेल्युलर रिजुवेनेशन हैपन्स विथ कोल्ड शावर. फेनुग्रीक सीड्स, आपका जो मेथी का सीड्स है, हैज़ द हाइएस्ट पॉलीफेनॉल्स अलॉन्ग विथ फ्लैक्स सीड्स. क्वार्टर टीस्पून इसका लेने का है. दिस हेल्प्स इन रिलीजिंग ब्रेन डिराइव न्यूरोट्रोपिक फैक्टर, जो ब्रेन को एकदम ताकत देता है. सो कोल्ड शावर with high polyphenol content keeps people mentally very powerful in their energy. Plus, they also work out. And then they follow Ryan Fernando's diet, which is very long and very comprehensive. But, obviously, please understand, अगर आम आदमी मिलेगा और अनुपम जी मिलेगा, अनुपम and Ryan Fernando are both आम आदमी. मैं कल भी
चिप्स खाया, एक 2-3 पीस का चिप्स, एक डिज़र्ट खाया, आई एम ह्यूमन बीइंग, अनुपम इज़ ह्यूमन बीइंग। लेकिन हमारा जो एक्सपोजर्स ऑफ बैड ईटिंग बहुत कम है। और जब हम चीट मील कर रहे, हम लोग 8 पीस काजू कतली नहीं लेते हैं, हम लोग 1 पीस का काजू कतली लेते हैं, क्योंकि भाई इंडिया देख रहे, अनुपम का मूवी देख रहे और रायन का बॉडी वेट देखता है। सो द पॉइंट इज आई एम ट्राइंग टू जस्ट कन्विंस पीपल की एटीट्यूड चेंज करने का है कि आप सेलिब्रिटी है आपका जिंदगी और के आप अंदर। कर सकते हो, और आपको भी डेडिकेशन करनी पड़ेगी। ये अपने आप नहीं हुआ है। अनुपम जी, रायन जी ऐसे नहीं बने हैं। एट सम लेवल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो डिसिप्लिन, राइट? कि आप 4 बजे उठ रहे हो, कर रहे हो, नहीं मन फिर भी कर रहे हो। सो रायन, व्हाट आईड लाइक टू आस्क यू इज़, एक चीट मील का कॉन्सेप्ट वी बीन टॉकिंग अबाउट, राइट? तो कितना ज़रूरी होता है टू हैव अ चीट मील, या वो आपको ऑफ ट्रैक कर देता है, डाइट ब्रेक कर देता है, या डज इट हेल्प यू टू स्टे ऑन ट्रैक रियली? रिसर्च ने अभी तक बताया कि आपको रिवॉर्ड मील हर 14 डेज के अंदर करने का है, नॉट एवरी 7 डेज। क्यों? क्योंकि जब रिसर्च ने करवाया तो दे सॉ दैट पीपल आर ईटिंग मील्स विच आर 1000 to 1500 कैलोरीज एज अ चीट मील। एज ए चीट मील, और आपका जो नॉर्मल का लंच या डिनर है वो 500 to 600 कैलोरीज घर के अंदर। तो आप 2 या 3 गुना ज़्यादा ले रहे। और समझ लीजिए दिव्या, मैंने आपको बताया ना कि आप वॉकिंग का एक्सरसाइज कर रहे तो वो 150 का कैलोरीज बर्न होता है। तो अगर आप 450 कैलोरीज या 600 कैलोरीज ज़्यादा ले रहा है, इट इज़ 4 आवर्स ऑफ वॉकिंग। और आप बोल रहे मंडे टू फ्राइडे में एक्सरसाइज कर रहे ताकि मैं कैलोरी डेफिसिट में हो, बट ऑन द रिवॉर्ड और द चीट मील आप 4 आवर्स का एक्स्ट्रा वॉकिंग कर रहे। सो द रिवॉर्ड ऑफ द चीट मील हैज़ टू बी वेल बैलेंस्ड। दैट इज़ वाई जब मैं फिल्म स्टार्स के साथ काम कर रहा हूँ, मैं उसको बोलता कि सर आपका फेवरेट फूड क्या है? तो बोलो बिरयानी। हाँ बिरयानी है, आपको 150 ग्राम्स का बिरयानी खाने का है। वो राइस उसमें कितना होना है? 50 ग्राम्स राइस और 100 ग्राम्स का जो मीट होना चाहिए। रायन सर ये तो रिवॉर्ड मील नहीं होता है। भाई आपको 6 पैक चाहिए, आपको देखने का है शरीर का प्यार या 6 पैक का प्यार। सो मेंटेनिंग अ डिसिप्लिन, द मिस्ट्रेस ऑफ टेम्पटेशन ऑफ अ रिवॉर्ड मील इज टू पावरफुल। राइट। बहुत पावरफुल है। Even Ryan Fernando cannot resist. Even Anupam Kher cannot resist. Even Virat Kohli may not be able to resist. लेकिन जो लोग मेहनत करता है दे कैन ईजिली रिकवर इन द वीक, क्योंकि उनका न्यूट्रिशन बहुत बोरिंग है, बहुत प्लान्ड है। तो जब मैं बाहर जाता है लोग देखते हैं, अरे रायन फर्नांडो आप ये क्या है, काला वाला ड्रिंक है, हेरिटेड बेवरेज पी रहे? ओह सर आप बोल रहे कि नहीं पीने का। भाई आज मेरा रिवॉर्ड मील है और देख लीजिए मैं सिर्फ 100-120 ml पी रहा हूँ। सो आई थिंक ह्यूमन बींग्स हैव टू डू पोर्शन कंट्रोल इवन इन द रिवॉर्ड मील। लोग बोलेगा कि इसमें क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि कल आपको हार्ट अटैक, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन नहीं मिलेगा। पीपल आर गेटिंग लाइफस्टाइल डिजीजेस क्योंकि उनका लाइफस्टाइल गलत है और वो पोर्शन कंट्रोल नहीं कर रहे। आई थिंक व्हाट यू आर सेइंग इज कि मैंने 7 दिन बड़ा अच्छा खाया, एक दिन में क्या हो गया? एक दिन में ही सारी गलतियां होती हैं। सो मैंने आपको और एक साइंटिफिक स्टडी के बात में बात करेगा कि स्वीडन में एक साइंटिफिक स्टडी ले लिया, ईटिंग आउटसाइड फूड ऑन फ्राइडे सैटरडे नाइट। और उन्होंने स्लीप स्टडी करवाया और उन्होंने देखा कि फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट और मंडे नाइट कोई डिफरेंस नहीं ड्यूरेशन का स्लीप। लेकिन उस स्टडी के अंदर जब मैं गया मैंने देखा कि SWS स्लीप ऑन सैटरडे एंड संडे वॉज लोअर। SWS स्लीप इज द डीप स्लीप, द डीप स्लीप इज योर ब्यूटी स्लीप। तो जब मंडे मॉर्निंग उठ जाता है तो आपका शरीर बोलता है हाँ भाई आपने कल साइकोलॉजिकल का रिवॉर्ड मिल गया, हाँ इतना भरपूर खाया, लेकिन शरीर अंदर रो रहा है भाई वो कॉन्ट्रैक्टर सेल नहीं आ गया, आपका नींद खराब हो गया क्योंकि आपने गलत वाला चीज़ खाया। सो इफ़ यू वांट टू रिमेन ब्यूटिफुल यू गॉट टू स्लीप 8 hours एंड ऑन द वीकेंड ईट हेल्दियर
so that on Saturday, Sunday, your body gets the stem cell recovery with That- good nutrition and good sleep. And if you want that cheat meal, तो 2 हफ्ते में एक बार. Don't do this weekly business. That was what the research paper came out. लेकिन दिव्या जी बहुत difficult है. Even with film stars, everyone wants to let go. And I agree with them कि थोड़ा खुशी होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा जब आप happiness से खा रहे, body feels good. So all you have to do is, अगर you get happy with काजू कतली और रसमलाई और बिरयानी, उसका थोड़ा पोर्शन कंट्रोल करो. छोटा करो. So Ryan ji, just to wrap up today's conversation, अगर हम 5 actionables बोलें जो someone listening to this वो चालू कर सकते हैं आज से कल से, क्या वो टॉप 5 चीज़ें होंगी? नंबर 1, हर 6 महीने का हर साल के अंदर आप पूरा ब्लड टेस्ट करने का है. जी. उसके अंदर विटामिन मिनरल्स और हेवी मेटल्स टेस्ट करने का है. जी. अगर कुछ खराब है तो आपका डॉक्टर के पास जाओ या डाइटिशियन के पास जाओ और आपका डाइट सही कर दो. सेकेंड इज स्टार्ट वॉकिंग. Right. नॉट वॉकिंग एज एन एक्सरसाइज. जब बात करते हैं वॉक एंड टॉक. स्टेयर्स लेने का है, लिफ्ट मत ले लो. बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग, जितना भी ज़्यादा खाना खा रहे आप उसको बर्न करने का है. तीसरा है आपका कार्बोहाइड्रेट्स जो सिंपल होते हैं, इसका जानकारी ले लो. और जैसा राइस और चपाती जो हम लोग ग्रेन्स यूज़ करते हैं, लो ग्लाइसेमिक राइस यूज़ करो, लो ग्लाइसेमिक फ्लावर यूज़ कर दो. फोर्थ है आपका जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. आज के दिन लोग कम वाला फ्रूट और कम वाला वेजिटेबल का पोर्शन ले रहा है. यू शुड एम फॉर 10 सर्विंग्स of total fruits and vegetables in a day to get good quality of fiber. 10. Yes. तो लोग बोलते हैं मैंने आज एक केला खाया. That's 1 serving. तो 10 केला नहीं, variety. So 1 carrot, 1 beetroot, 1 banana, 1 apple. So by putting in a variety, it's very good. और 5th point, go organic. जितना भी फूड आपका ग्रेन्स, आपका स्टेपल्स, आपका दूध, आपका फ्रूट्स, आपका वेजिटेबल्स, अगर आप कर सकते हैं ऑर्गेनिक, यू रिड्यूस द पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड लोड इन योर बॉडी. तो आपका लिवर और किडनी थोड़ा प्रोटेक्ट हो जाएगा. और ये जो 5 चीज़ है, अगर आप खुशी से करेगा, रिजल्ट विल बी बेटर. Beautiful. And I think I love that कि at some level खुशी से करें, रिलैक्स होके करें, बॉडी के साथ वर्क करें वर्सेस अगेंस्ट इट. एंड व्हाट यू स्टार्टेड विद, बॉडी एक ब्लूप्रिंट है, उसको समझें, उसके साथ करें. एंड रियली ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रियल एस्टेट है. अपनी बॉडी में नहीं इन्वेस्ट करेंगे तो बाकी चीज़ों में आपके पास हो भी जाएंगे, आप कभी उसको एंजॉय नहीं कर सकते हैं. Absolute pleasure, Ryan. Thank you so much for this conversation. Thank you for having me today. It's been so much fun. Thank you. Thank you so much for tuning in. I hope आपने ये conversation enjoy की है. And if you've enjoyed this conversation, so please, please, please do subscribe. Universe बहुत बड़ा है, digital universe और भी ज़्यादा बड़ा है. And I would want कि हम मिलते रहें, एक दूसरे से बातें करते रहें. Please let me know in your comments आपको क्या पसंद आया. Please let me know in your comments क्या हम change कर सकते हैं. Let me know in your comments किस टाइप के experts हम बुला सकते हैं, क्या questions पूछ सकते हैं. What are the answers that you are looking for? So really do subscribe, comment करिए. Looking forward to seeing you again for our next conversation.